की जय। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनुगन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण मनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु भरारी। श्री राम जी तुरी करे चोरी स्तुति तोरी किनि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण मनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जिनि गावहि श्रुति संता सोम महित लागी जन अनुरागी वयो प्रगट सिद्धंता। श्री राम जी ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ममोर सोवासी जहि उपहासी सुनत दीन मति धीर नायुक जा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चले कही कथा सुहाई बात बुझाई जिन प्रकार सुख प्रेम लगे। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहुतात जहरूपा विदेश सुलीला प्रिय शीला जन सुख परम अनुपा सुनि वचन सुजाना रोदन खाना होई बालक सुरभूपा जे चरित जे गावहि हरि पद गावहि तेना परति भवभूपा परि प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। विप्रधेनु
निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। चारों भाइयों की जय। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। जगत के रंग क्या देखो तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से तेरा बस प्यार काफी है। आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद जी के श्री चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी भगवान के सुंदर श्री हरिनाम संकीर्तन में प्रवेश करें। पधारे सभी वैष्णव जनों के, विप्र जनों के, सभी देवी देवताओं के चरणों में व्यास मंच की ओर से सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। कल बड़ी ही धूमधाम से हमने भगवान श्री राम जी का जन्म उत्सव मनाया और भी भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर कथाओं को सुना। और ये सच में भगवान की ही कृपा है कि भगवान का सुंदर सुयश हमें सुनने का मौका मिल रहा है, और वो भी किसी पूर्ण संत के मुख से हमें भगवान का जब यश सुनने को मिले, भगवान की कथा सुनने को मिले, तो ये भगवान की अनुपम कृपा होती है। परमात्मा दी जिले अनुपम कृपा होवे कि ऐसे संतां ने मुंह विचों भगवान की सुंदर कथा सुनने की लंबी। आखते परमात्मा की कृपा कुसी आख्या, भगवान की कृपा कुसी आख्या। जिस समय भगवान सानू कई ऐसे संत करने मलाई भगवान ने भी आखिर मेरी कृपा कीजे नाप तोड़ करना है, मेरी कृपा की यदि कोई यंत्र के नाल नापना है तो केवल और केवल इनको यंत्र करने नापी सकते कि भगवान के द्वारा हमारे जीवन में किसी ऐसे वैष्णव को भेज देना, किसी ऐसे संत को भेज देना जो हमारा हाथ भगवान के हाथ में दे दे, जो हमें भगवान के
नाम के सिवा इस मनुष्य का कोई भी आसरा नहीं है, इस विषय में हमें बताए, उसके बारे में बताए। ऐसे संत की शरण में भगवान की कृपा से ही जाया जा सकता है। वडे वडे दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना, जी वडे वडे दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना, जी वडे वडे दुनिया दे राजे रोंदे गए नाम तो बिना। रोके गए नाम तो बिना, नाम तो बिना, हरि नाम तो बिना, नाम तो बिना, प्रभु नाम तो बिना, जीवन बड़े दुनिया दे राजे रोने गए नाम तो बिना, गुरु दी गोद मैनू वाजा पई मारदी, गुरु दी गोद मैनू वाजा पई मारदी, बंदे आन कर आजा वानी पई पुकारदी, तेरे जग विच झूठे पसारे रोने गए नाम तो बिना, तेरे जग विच झूठे पसारे रोने गए नाम तो बिना। थोड़े जहे सुख देख पिया हंकारिया, थोड़े जया सुख देख पिया हंकारिया, तेरी मेरी कर तू जन्म जुए हारिया, तेरी मेरी करे क्यों जन्म जुए हारिया, अपने कारज तू आप बिगाड़े
रोते गए नाम तो बिना। अपने कारज तू आप बिगाड़े, रोते गए नाम तो बिना। राधे जेड़े तेरे बचे श्वास बाकी सफल कर ले। जेड़े तेरे बचे श्वास बाकी सफल कर ले। नाम दे तन दिया चोलियां तू पर ले। नाम जपियानी जीवन उजाड़े, रोंदे गए नाम तो बिना। जीवन बड़े दुनिया दे राजे, रोते गए नाम तो बिना। दुनिया मुसाफिर खाना रैन दा बसेरा जी। दे दियो नाम कट जाए 84 जी। कई राजे राने बजा के बाजे, रोते गए नाम तो बिना। बड़े दुनिया दे राजे, रोते गए नाम तो बिना। रोते गए नाम तो बिना। रोते गए नाम तो बिना। हरि नाम तो बिना। रोते गए हरि नाम तो बिना। बाल कृष्ण लाल की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधे गोपाल भगवान की जय। मैं सबदा होके वेख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबदा होके वेख लिया, एक तेरा होना बाकी है। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। अहीं सारे दे अगे
हथ फैलाने हैं कि सानू अपना बनाए लाओ, सानू अपना बनाए लाओ, लेकिन हर जगह सानू ठोकर मिलती है, हर जगह सानू दुत्कार मिलती है। एक भगत आखा जियां द्रौपदी ही ना, ते द्रौपदी की जिस समय भरी सभा च नगन करने की कोशिश की गई, ते द्रौपदी सारे को दिंदी है, लेकिन उन्हें कोई लाज नहीं पहुंचाता। द्रौपदी अपने पंजा पतियां वाले पासे दिखती है, ते पंजा पतियां ने थले सिर कीते दे। द्रौपदी आखन लगी मैं ते तुहाडे कन्नै ब्याह कीते दा, एक पंजा च बंडोई तुसीं पांच जने मेरी लाज नहीं पहुंचाई सकदे। लेकिन सारे ने थले मुंडी कीती दी, कोई द्रौपदी दी नहीं सुनादा। द्रौपदी धृतराष्ट्र की आखदी है, हे धृतराष्ट्र, हे पिताजी, तुसीं ते मेरे पिता समान मेरे सोहरा हो, मैं तुहाडी कुल वधू है। अपनी कुल वधू की इज्जत जिहड़ी है इस भरी सभा च जा गई ते तुस दिखा दे। चलो मन्निया इस शरीर दियां अखां तुहाड़ियां काम नहीं करदियां, क्या तुहाड़ी मना दियां अखां भी काम नहीं करा रही? क्या तुहानू मेरी इस मजबूरी का, क्या इस मजबूरी वास्ते तुसीं दा फायदा चुका दे? मेरी इस भरी सभा च नगर किया जा रहा, मैं भी तुहाड़ी धी वांगू है, मैं भी तुहाड़ी धी वांगू है। जे समझो ते नूं ते मेरी धी की हुंदी जे समझिया जाए ते। आखा धृतराष्ट्र मेरी लाज बचा, लेकिन धृतराष्ट्र को आखदा है कि तू दासी है, तेरे पतियां ने मेरी जुए च नहीं उड़िया, हुण तू दासी बनी चुकी है दुर्योधन दी। दासी का काम होता अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना। द्रौपदी दा हृदय जिहड़ा फटदा है और जोरी चिल्लांदी है, आखा जी मैं दासी नहीं हो सकती, मैं दासी नहीं है, मैं यज्ञ से नहीं है, मैं यज्ञ चो प्रकट हुई नहीं है, मैं अग्नि चो प्रकट हुई नहीं है, मैं चाहवा इस पूरी सभा की मैं गज पसंद करी उड़ा। अग्नि के धृतराष्ट्र कोई बनी नहीं सकता, अग्नि जुत्थे भी जाग उसी भूखी आग। हे धृतराष्ट्र मैं दासी नहीं हूं, कुछ पूछिए मेरा अग्नि मेरी दाव पर लाई होया। चलो ठीक है मन्निया ये राजपाठ मेरे पतियां का था, लेकिन मैं पत्नी है ते पत्नी का भी अद्धा अधिकार बनता है हिस्से दे विच, पर मैं अपना हिस्सा ते नहीं दिता, दाव पर लाया। किस हक दे नाल तू आखना कि मैं दासी है? मैं दासी नहीं है। द्रौपदी दा हृदय जिहड़ा है इन्ना फटा दा है और रोआ दी है, इन्नी मजबूर है, अपने पति वाले पासे दिखा दी है कि कुछ पे बोलो मेरी लाज बचाओ। द्रोणाचार्य वाले पासे गई, आखने लगी गुरु महाराज जी तुम ये शिक्षा दी थी अपने बच्चे, तुम तो गुरु हो, तुम तो गुरु हो, अपने बच्चे की तुम ये शिक्षा मत दी है। लेकिन द्रोणाचार्य ने भी थले मुंडी की थी, कोई कुछ नहीं बोला था। पितामह भीष्म बोल रही है, हे पितामह भीष्म तू तो इस हस्तिनापुर का स्तंभ है, खंभ है, तू तो कुछ बोल। लेकिन पितामह भीष्म भी अज कुछ नहीं बोला था। कर्म उस सभा दे विच आंदा है, जिहड़ी पत्नी पंज पुरुषां कन्ने रहंदी है वो पत्नी वो स्त्री वैश्या है, पर इस सभा च द्रौपदी की वैश्या आख्या। द्रौपदी रुआ दी है। उस सभा दे विच सारे लोगों को मंगती है मेरी लाज बचाओ, मेरी लाज बचाओ। फिर मना चाहया कि मैं तो क्षत्रिय नहीं हूं, मैं भी युद्ध कर सकती है, तलवार चलाना तो मेरी भी आंदा है, मेरे प्यो ने मेरी तलवार चलाना सिखाई दी है। आखिर लगी आओ
मेरे वस्त्र खोलिए दसो के जिन्नी हिम्मत है तो मेरे कपड़े खोलिए दसो। कस्सिए कपड़े फड़ ले जिले कस्सिए कपड़े फड़ ले जिले कोई जिस वेले पकड़ ढिली पई जिस समय लग्या कि द्रौपदी उनको अपनी लाज भी नहीं बचाई सकती। द्वारिका च बैठे थे कृष्ण भगवान भोजन करा रहे थे। भगवान द्वारिका में बैठे भोजन कर रहे थे। रुक्मणी माता रोटी खिलाने लगी ते भगवान द्वारिका दे विच बैठी रोआ दे। भगवान द्वारिका च बैठी रोआ दे। कैसे भगत होंगे हो जुद्दे वास्ते भगवान रोआ दे। भगत ने भगवान वास्ते बड़ा रोंदा दिखिया, लेकिन आज भगवान भी अपने भक्त वास्ते रोआ दा। रुक्मणी पूछा कि प्रभु क्या रोआ दे तुसे? भगवान आखने लगे आज मेरी सखी उदी लाज परी सभा च जा रही है। कौन? द्रौपदी। हाँ, द्रौपदी की लाज जा रही है, तो जाओ प्रभु जी ये लाज बचाओ उदी। भगवान आखने लगे लाज नहीं बचाता उदी, लेकिन वो पगली सारे की बुला दी है। एक बारी कुते कृष्ण दा क्र ही बोली उड़े, कुते गोविंद दा गो ही बोली उड़े, बिंदा जे नहीं बोले मैं गो अपने ऊपर की चली जाऊं, पर एक बारी मेरी बुलाए तो सही। ये मनुष्य की फितरत है कि परमात्मा भी भूल जाता, लेकिन जिस वेले वो परमात्मा की याद करता तो परमात्मा हाजिर भी होता। द्रौपदी ने जिले सोचा ओहो जिसे याद करना हो उसे तो बुलाया भी नहीं। जिले साड़ी कचोन लगी पई, जिले पकड़ ढिली पई, ते उस समय द्रौपदी ने दोनों बावां चुकियां, अपना बल जड़ा है वो सारा छड्डी उड़िया, दोनों बावां चुकियां ने क्या किया? गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय कौरवे परिभूता माम न जानसि केशव हे नाथ रमानाथ व्रजनाथारती नाशन कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मनं विश्वभावन प्रपन्नां पाहि गोविन्दं कुरु मते अवसीदति। हे नाथ रमानाथ, हे व्रजनाथ, हे कृष्ण, ये श्लोक जड़े न ये श्लोक महाभारत है। ये उस समय श्लोक गाए जिस समय द्रौपदी ने भगवान को बुलाया। इन्हें श्लोका करने द्रौपदी ने भगवान को बुलाया। क्या कहा द्रौपदी ने? गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय। हे गोविंद, हे द्वारिका वासिन कृष्ण आओ मेरी लाज बचाओ। उस समय द्रौपदी दोनों हाथ चुकी आती है मैं सबदा होके देख लिया एक तेरा होना बाकी है। मैं अपना सब कुछ खो बैठा हुन आपा खोना बाकी है। मैं सबदा होके देख लिया एक
तेरा होना बाकी है। मैं अपना सब कुछ खो बैठा हूँ, नया पाक होना बाकी है। मैं सब था फिर के देख लिया, कोई ना किसी का साथी है। मैं सब था फिर के देख लिया, कोई ना किसी का साथी है। मैं सपनों मिलके देख लिया, एक तेरा मिलना बाकी है। मैं सपनों मिलके देख लिया, एक तेरा मिलना बाकी है। मैं अपना सब कुछ खो बैठा, नया पाक होना बाकी है। श्री राम जी। हर खादा में ठुकराया, हर गमुदा में सताया। हर दर्द में ठुकराया, हर गमुदा में सताया। हे गुरु महाराज जी, हे प्रभु, सारी जगह को मैं फ्री के लिए आया, सब जगह ठोकर मिली, लेकिन हे स्वामी, हे गुरुदेव, हे प्रभु, हे कृष्ण, हे शालिग्राम भगवान, हे स्वामिनी श्री राधा रानी, हर जगह गया, हर जगह ठुकराव मिलिया, हर गम नहीं मिलिया, लेकिन खून दर तेरे में आ बैठा, तेरी रहमत करना बाकी है। तेरे दर पे आ बैठा, तेरी रहमत करना बाकी है।
करा मेरी बाह पकड़ तू दातिया। हे गुरु महाराज जी, हे स्वामिनी श्री राधा रानी, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। हे गुरु महाराज जी, जिस समय साड़ा अंतिम समय होए, हे श्री राधा रानी, इस सत्संग सुनना स्नाना एक केवल बाहरी आवरण है, लेकिन जे अंदर की गल की जाए, जे अंदर की गल की जाए, इस सत्संग साधु संत समागम इतना सारिया का कोई पुण्य नहीं चाहते, कोई ये नहीं चाहते कि सानू स्वर्ग लभी आए, सानू पुण्य लभी आए। ना मैं पाप का अधिकारी, ना मैं पुण्य का अधिकारी। मैं सिर्फ इतनी चीज चाहना है कि जिस समय ही श्याम सुंदर इस तन चो प्राण बाहर निकल के गुरु महाराज जी ने चरण होना, श्री कृष्ण भगवान की तिरछी चितवन होवे, स्वामिनी श्री राधा रानी के चरण होना, भगवान श्री कृष्ण साक्षात लेने वास्ते आन, कल्ले नहीं आन, कल्ले नहीं भगवान की कोई ब्रज रसिका दे कृष्ण की कल्ले की कोई वैल्यू ही नहीं है। हे प्रभु, जिस समय अंतिम समय आए, मेरी मां स्वामिनी श्री राधा रानी की जरूर मान लिया हो, क्योंकि वो मां है। बच्चा जिले छोटा होगा ते अपनी मां की गोद में जिस समय जाना चाहता, तो क्या वो संस्कृत श्लोक बोलता, जब बड़ी बड़ी स्तुतियां करता भगवान की रिझाने वास्ते। बच्चा जिस समय अपनी मां की गोद में जाना चाहता, तो केवल रोंदा है कि हे मां, मेरी भूख लगी हुई है, हे मां, मैं तेरी गोदी जाना चाहना है। बस यो अंतिम इच्छा है, यही मेरी अंतिम अर्जी है कि हे स्वामिनी जी, जिस समय इस तन चो प्राण निकलने बाहर ते गुरु महाराज सामने खड़ोते रहे। महाराज जी कल सुना रहे हैं कि पिता जिस समय मरे तो पुत्र गोदी चली गए, उसी बैठे थे पिता के स्वर्ग लभदा। पता नहीं गुरु महाराज स्वर्ग लभदा या नहीं लभदा, लेकिन जिस समय तन चो प्राण बाहर निकल ते लाडली जू उस सामने खड़ोते नहीं हुए। जियां के स्वामी जी को अपने भक्त, तेरे भक्त जिस समय तप करते हैं, तपस्या करते हैं कड़ी धुप दे विच, ते हे लाडली जी तो अपनी चुन्नी दी छां करी उन्नी धुप घटक नहीं है। बस ऐसी कृपा मेरी झोली च पाई दिया। ये संतां दा संग जो भी इस दास को बंदा ज्यादा तो नहीं करते कुछ, पर जो भी बंदा थोड़ा बहुत बस लोकी के फल की इच्छा करते, पर मैं फल को संसारिक नहीं चाहता। मैं सिर्फ इन्ना फल चाहना कि हे स्वामी जी, जिले मरा, जिले श्वास इस शरीर चो बाहर जान, ते हे लाडली जी भगवान श्री कृष्ण की तिरछी चितवन होवे, तो ही नाल विराजमान हो। बस इस चीज की परमात्मा स्वीकार करो। जग जानदा मेला बनिया में, बस तेरा नाम बाकी
बस तेरा नाम बाकी है। मैं सब दाहों के देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं अपना सब कुछ खो बैठा, उन्हें आपा खोना बाकी है। तेरा आना बाकी है, उन्हें आपा खोना बाकी है। तेरा आना बाकी जिस समय द्रौपदी ने अरदास की भगवान अगे ते भगवान ने एक मिनट भी टाइम नहीं लाया। साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, साड़ी विच नारी है, नारी विच साड़ी है, या साड़ी ही साड़ी है, पता भी नहीं चलागा कि साड़ी है कि नारी है। तो अपनी वाणी किथे विराम देते हुए मैं संत भगवान के चरणों च प्रार्थना करना, अपनी पवित्र वाणी के नाल भगवान का सुंदर श्री हरि नाम संकीर्तन श्रवण कराओ। जय श्री राम। हरिओम हरिओम नारायण। जय श्री राधे। जयकारा मां शिराली दा, बोलो सच्चे दरबार। प्रथमा गुरु जी को वंदना, द्वितीय देखने, तृतीय सिमरो मां शारदे, मोरे मेरे सतगुरु देते ज्ञान, गुरु बिना ज्ञान अज्ञान है, चाहे पूछ लो वेद पुराण। स्वर को देती मां सरस्वती, मेरे सतगुरु देते ज्ञान, गुरु बिना ज्ञान अज्ञान है, चाहे पूछ लो वेद पुराण। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात्
नमोस्तुते। बोलो सच्चे दरबार की जय। गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जयकारा मां शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। विपत्ति प्रभु सोई घड़ी, जेहि विधि राम भजन नहीं होत। हनुमान जी महाराज कहते कि वो दुख की घड़ी है जिस घड़ी हरि भजन नहीं होता। बड़ा सुंदर प्रसंग हमारे शास्त्री जी सुना रहे थे कि द्रौपदी की रक्षा भगवान ने किस तरह की। भगवान कोई चल के थोड़ी आते हैं, वो तो हमारे सामने हर समय होते हैं। वो शक्त है, भगवान कहते हैं मेरे लिए कोई समय लगाए, मैं देखते रहता हूँ। सब घट मेरा साइया सुनी सेज ना कोई, बलिहारी तागट की जागट परगट होई। वो परमात्मा हर जगह, लेकिन प्रगट कहाँ है? संतों के रूप में। जिस प्रकार से पृथ्वी के नीचे सब जगह पानी पानी है, लेकिन दिखता नहीं है। प्राप्त कहाँ होता है? जहाँ कोई या हैंडपंप या कोई बोर, वहां हमको जल मिलेगा। इसी प्रकार से परमात्मा तो सब जगह है। वो कहता है अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान कहते हैं कि हर जगह मैं हूँ, पत्ते पत्ते में हर जगह मेरा वास है, लेकिन मैं प्रकट किन में होता हूँ? संतों के रूप में। और जब भगवान गोलोक सिधार गए थे तो उद्धव ने कहा कि प्रभु कलयुग में लोग कहाँ जा करके आपका भजन करेंगे, आपका दर्शन कैसे करेंगे, कैसे लोग आपको जानेंगे? उस टाइम भी भगवान कृष्ण ने कहा उद्धव कलयुग में मैं संतों के रूप में। अब महाराज जी कथा सुनाते हैं, आप लोग निहाल होते हैं। 3 बजे का टाइम दे रखा, 4 भी बज जाते, लेकिन आपको महसूस नहीं होता कि टाइम ज्यादा हो। यही नहीं, हमारा हम बाहर जाते हैं, काफी लोग चर्चा करते कि महाराज कथाएं बड़ी सुनते हैं, लेकिन जो आपके मुखारबिंद से, हमारे श्री के मुखारबिंद से कथाएं, ऐसा लगता है कि अमृत टपक रहा। शरीर की सुध नहीं रहती, समय का पता नहीं लगता, क्योंकि इस रूप में परमात्मा प्रकट होते। संत अपना जीवन बचपन से ही संघर्ष में जीते हैं। जैसे महाराज कल सुना रहे थे कि केवट की कथा, इनके हृदय में भगवान पहले से वास कर देते हैं, इसलिए अनेक विपदा मुसीबतें भी देखते हैं, लेकिन पीछे नहीं हटते, क्योंकि भगवान है इनसे, इनके माध्यम से, इनके द्वारा लाखों लोगों का कल्याण करवाना होता है। हमारे महाराज जी जैसे पहले से ही बचपन से इनको लगन थी, पहले पढ़ाई की, उधर भी लगन थी, फिर भगवान की कृपा से उनको नौकरी भी मिल गई, लगन थी। लेकिन नौकरी के लिए सोचा कि मैं 25 साल नौकरी करूंगा, तो उसके बाद कोई पता शरीर का। देखो, 2 बातन को भूल मत, एक मौत दूजा वो दो। महापुरुष लोग हर बार भगवान को भी याद रखते हैं और काल को भी याद रखते हैं। कहते कि अंदर से ऐसा लगता है कि
25 साल नौकरी करूंगा तो उसके बाद कोई पता समय क्या घड़ी का पता नहीं कि भजन कब करेंगे। यदि मनुष्य जन्म खुज गया तो भजन कब करेंगे, उस परमात्मा को कब पाएंगे। सचमुच भाई बात भी सही है। अब ये वृक्ष बाहर आए भजन थोड़ी कर सकता है। आपकी गौशाला में गौ माता बांधी है, 84 लाख योनि, हाथी से लेकर चिंटी से लेकर हाथी तक, क्या भजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सिर्फ मनुष्य ही भजन कर सकते हैं। लगता था कि 25 साल नौकरी में बीतेगी तो फिर उसके बाद कोई पता समय का, शरीर का, तो भजन कब करेंगे। छोड़ नौकरी तो भगवान का भजन करें। लोगों को नौकरी मिलती नहीं, महापुरुषों ने, हमारे गुरु महाराज ने नौकरी भी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने सीधे बारंबार जंगल में तप करने गए। शरीर के वस्त्र फट गए, जूते चप्पल फट गए, गाड़ी बढ़ गए, घर वालों को पता ही नहीं। पहले अब तो फोन है, पहले तो फोन भी नहीं होता। माता पिता सोचते काफी टाइम हो गया कि बेटा ना चिट्ठी दी, ना कोई संदेशा, कोई पता नहीं गया था। लेकिन माता पिता का यह तो था कि हमारा बेटा नाम बड़ा लेते, भगवान का भजन करते हैं, कहीं फकीर न बन जाए। और सचमुच ऐसा ही हुआ। बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है इनकी और बड़ी दर्द भरी हिस्ट्री है हमारे गुरु महाराज की। इतना टाइम नहीं है। आज आप लोगों के सामने है। भगवान पहले महाराज कल सुना रहे थे, दुख इतना देते भगवान, इतना देते, खूब परीक्षा लेते। जैसा कुमार घड़ा बना रहा तो उसको टटोलता कि घड़ा कच्चा या पक्का है। खूब कसौटी में पहले भगवान रखते, खूब दुख देते हैं, परीक्षा भी लेते हैं, हाथ भी रखते हैं, ढोलने भी नहीं देते। भूख प्यास नींद सब, शरीर में वस्त्र भी नहीं, रोटी भी नहीं खाई। काफी समय तक पत्ते खाते रहे ऋषिकेश जंगल। महाराज जी हमको दिखाते कि इस जंगल में मैंने तपस्या की। नीलकंठ जंगल, ऋषिकेश पल्ली घोर जंगल, वहां पे पत्ते खा के तपस्या की हुई है। आज ऐसे ही इनके हर बोल इंसान को इतने अच्छे लगते हैं क्योंकि इनकी तपस्या है। और इतना तक कि शरीर, अब कलयुग में शरीर अन्नमय कोश है, रोटी नहीं खाएंगे तो कितना चलेगा। काफी समय हो गए पत्ते खाते, जड़ी बूटियां खाते, अपना नाम जपना, बस संतुष्ट। सबसे बड़ा धन इंसान के पास क्या है? संतोष, सब्र और संतोष। संतों के पास सब्र होता है, संतोषी होते हैं। वो सोचते कोई बात नहीं, भगवान करेगा, एक दिन जरूर करेगा, कभी न कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेंगे कान। एक दिन कहते हैं कि बस शरीर बहुत कमजोर हो गए, बैठे भी नहीं जा रहा था, तो अन्नपूर्णा माँ को याद किया, माँ आज मेरा शरीर पता नहीं रहेगा कि नहीं, आज तू रोटी दे देती क्योंकि तू अन्नपूर्णा है। मैं आपको झूठ नहीं बोल रही, व्यास मंच से ये बात सही है। कहते कि लेटा था मैं तो बैठ भी नहीं सक पा रहा था। तो इतने में एक बाबा आया, हाथ में पत्तल के ऊपर, उस गाना घोर जंगल में पत्तल के ऊपर कड़ी और चावल। जैसे कहीं दूर से आया, जंगल से आया बाबा, हाथ के ऊपर कड़ी और चावल पत्तल के ऊपर। कहते रोटी खानी है, कहते बैठे नहीं जा रहा था मेरे से, उस गाना घोर जंगल में। मैंने सिर हिलाया कि हाँ खानी है, मुझे दी। जब मैंने खाई वो चावल कड़ी, गरम गरम चावल, गरम गरम कड़ी, तो ऐसा लगा पेट में जब अनाज गया तो प्राण जैसे वापस आ गया। होता ही है, एकादशी का व्रत रखते दूसरे दिन कैसा लगता है। कहते मेरी आंखें खुली तो बाबा दूर जाकर के बैठ गए और बाबा के चेहरे में तेज, शरीर में कोई वस्त्र नहीं है और बागंबर जैसे पहने। वो बाबा नहीं था कोई, स्वयं भगवान शंकर थे। बोलो शंकर भगवान, क्योंकि अन्नपूर्णा को याद किया था ना। माता कुंती
कुंती भी हर बार द्रौपदी और सुभद्रा को यही कहते, बेटी जब भी मुसीबत आए द्वारिकाधीश की शरण जाना, उनको याद करना, वो हमारी मदद करती है, बाकी कोई नहीं करता। बाबा इतनी दूर, काफी दूर पत्थर के ऊपर बैठ गए। एक टक बोला, बाबा मुझे देखे, मैं बाबा को देखूं। और बाबा के चेहरे में इतना तेज, स्वयं साक्षात भगवान से तो तेज नहीं होना, लाल आंखें, लाल चेहरा और शरीर में वस्त्र नहीं, बसम लगाई हुई है। बाबा वापस आया और खानी है। मैंने कहा हाँ खानी है, काफी समय तो भूखे थे। खूब खाई, बाबा ने 2-3 बार लाई और रोटी खाई मैंने। कहते फिर बाबा ने कहा कहाँ जाना तुम्हें? मैंने कहा नीलकंठ जाना, मेरा ऊपर मंदिर है भगवान शंकर का, आप सब लोग। कहते ये रास्ता है, सीधा जाओ, मुड़ के पीछे नहीं देखना। मैंने कहा बाबा मैंने पानी पीना है। कहते वो झरना बह रहा, झरना, पहाड़ों में झरना होता ना पानी में, झरना, पानी पिया। मैंने देखा बाबा ना या कोई गुफा, ना कोई कुटिया, ना कोई साधु, इतने समय से मैं यहाँ हूँ, ये बाबा कहाँ से आया? इधर उधर देखा, कोई भी गुफा कुटिया नहीं है, बाबा का पता ही नहीं लगा। कहते मैं इधर दौड़ू बाबा बाबा, उधर दौड़ू बाबा बाबा, दिखे वहां का नाम जंगल। अब पहले मुझे रास्ता भी नहीं दिखता था नीलकंठ के लिए, अब बाबा ने जब रास्ता ऐसे कर दिया तो रास्ता भी दिखने लगा मेरे को ऊपर जाना। सजनों बड़ी इनकी इतनी स्टीन की अगर किताब भी बने ना तो भी छोटी हो जाती। महापुरुषों की जो जीवनी होती ना, एक ग्रंथ हो जाता, जैसे गुरु नानक जी का ग्रंथ सुनाते महाराज जी, कल सुना रहे हैं। इन महापुरुषों के भी कोई छोटा ग्रंथ नहीं बनने वाला मुझे लगता था, यदि इनकी स्टीन के पास बैठे थे, क्योंकि ये जोत होते हैं। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए, अंध यहाँ दुखी संसार में आगे यम के फंद। आज जो भी महाराज जी के मुखारविंद से कथा सुनते, कोई अनपढ़ बुद्धू मूर्ख होगा जो किसी की कथा नहीं सुनता, जो कहीं झुकता ही नहीं है, वो भी एक बार महाराज जी कथा सुने और बोलते आ मजा आया। इधर सलारिया में महाराज जी कथा कर रहे थे प्रार के साथ, तो सलारिया जो कथा कर आ रहे थे उनके खेतों में मजदूर थे लगाए साई में, जो वो काम कर रहे थे। तो महाराज जब व्यास गद्दी से बोलना गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु, तो साई लोग काम छोड़ के बैठ जाते थे कथा सुनते थे। एक दिन चलता, 2 दिन, 3 दिन, 4-5 दिन हुए तो वो उनका मालिक आया कि महाराज साढ़े जड़े मजदूर है, तुझे नहीं कम कर दिया आज। हमारे ने कहा कि गल कहता कि महाराज काम ही नहीं करते आज। शाम को घर आते कहते महाराज मालिक साहब हमसे काम नहीं होता, ये जो बाबा का कहां से आए बाबा? बोले क्या बात है कि इतना मीठा बोलता है, इतना मीठा बोलता है, पता नहीं इनकी आवाज में क्या जादू है, हमसे काम नहीं होता। चाहे समझ में आए नहीं आए, क्योंकि महाराज प्योर डोगरी बोलते हैं। वृंदावन महाराज ने कथा की तो वृंदावन जो गोपियां नाचती थी महाराज सुना रहे थे परसों, तो महाराज ने उनको पूछा तुमको समझ में आती कोई भाषा? क्योंकि महाराज जहाँ भी कथा करेंगे डोगरी भाषा में करेंगे, कि तुमको समझ में आती है? मैं हिंदी तो बोलता नहीं हूँ। कहते बाबा जी समझ में तो नहीं आती, लेकिन जब आप बोलते ना तो बस हमको अच्छा लगता है, क्योंकि इनकी वाणी में ये समझो कि भगवान की शक्ति होती है। आप परमात्मा होते, आप रब रूप होते। इस टाइम हमारे सामने भगवान कृष्ण नहीं आए, इस टाइम हमारे सामने भगवान श्री राम जी नहीं आए, लेकिन भगवान स्वयं कहते कि कलयुग में मैं संतों के रूप में होऊंगा। कोई बिरले बिरले महापुरुष, संत तो बड़े आते हैं, संत बड़े हैं, संतों की कमी नहीं है। कथाकार भी एक से एक यूट्यूब खोलो आप कथाकार है ना, लेकिन जीवन बदलने वाले महापुरुष जिनका स्वयं जीवन बदला हुआ होगा ना, जिन्होंने स्वयं प्रभु के दर्शन किए हुए होंगे, वो हमको भी कराएंगे। अब जिन्होंने स्वयं ही भगवान के दर्शन नहीं किए, जिनका स्वयं ही जीवन ही बदला, व्यास मंच में कुछ और है, व्यास गद्दी में कुछ और है, बाहर हो रहा है, तो दूसरों के जीवन क्या करना है। मेरा कहने का भाव बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा था। माता कुंती कहती द्रौपदी सुभद्रा जब भी मुसीबत आए तो द्वारिकाधीश की शरण जाना।
इसलिए सजन, झुकते हैं वो जिनमें जान होती है, झुकते हैं वो जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। महाराज कल बड़ा सुंदर सुना रहे थे, जो सत्संग में झुकेंगे नहीं है वो जिंदे मुर्दे हैं, वो मुर्दे चल रहे हैं, क्योंकि झुकेंगे नहीं है तो भगवान को कैसे पाएंगे। आप बड़े भाग्यशाली, आज 7 दिन है। हमने तो सोचा है कथा 7 दिन की, हम तो 7 दिन की तैयारी से आए थे आश्रम से, जम्मू से, लेकिन यहाँ स्टार देखा बाहर कमेटी के मेंबर बोलते नहीं जी हमने तो पहले बात करी थी कि आप 9 दिन की कथा करनी है, राम कथा। तो भाई आप बड़े कर्मों वाले, आपको 9 दिन की कथा सुनने को मिल रही, नहीं आज पूर्ण होनी थी। कल और परसों का दिन हमारे पास शेष है। पी लो जिसका जी चाहे, लूट लो जिसका जी चाहे, ये हरि नाम की अट्टी है, हरि नाम की दुकान है। महापुरुष आए हैं हमको सौदा देने के लिए, ले लो जितना जी चाहे, जी चाहे। बोलो सच्चिदानंद भगवान, कब होगा तेरा दीदार। बस भगवान से एक डिमांड हर समय रखे, हे गोविंद कब तेरे दर्शन करे, कब तेरे चरणों में मन लगे। बस ऐसी स्थिति का बोलना। बड़ा सुंदर गोपियां कहती है, गोविंद कहीं तेरे दर्शन बिना हमारे प्राण ऐसे नहीं छूट जाए, तेरा दीदार हो जाए। गोविंद तुम सामने हो, हम आपके दर्शन करें, बस आपके दर्शनों को पिए। कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, शाम कब आएंगे, शाम कब आओगे। आप भी बोलो, चलो घर में नहीं बोल सकते, सत्संग में बोलो थोड़ी देर के लिए। सत्संग में कहने की आदत डालो, करत करत अभ्यास जड़ मत हो तो सुजान। कब होगा तेरा दीदार, मन से कहना है गोविंद कब तेरे दर्शन होंगे, कब तेरी ये मोहनी मूर्त मेरे दिल में बसे। गोविंद मैं आंखें खोलूं तो तेरे को देखूं, बंद कर गोविंद तो तेरे को देखूं, हर समय चिंतन तेरा हुए। ऐसी स्थिति कब हुई? कुछ तो बोलो सरकार, शाम कब आओगे, शाम कब आओगे। कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, शाम कब आओगे, शाम कब आओगे। तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, शाम कब आओगे, शाम कब आओगे, शाम कब आओगे। इस बात पे रूठे हो, आकर तो बताओ सही, तेरे बिना मन मोहन दिल मेरा ही लगता नहीं। इस बात पे रूठे हो, आकर
मेरा सतगुरु बन के आया मैनू देख ले रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू देख ले सूरत रब दी मूरत सूरत रब दी मूरत रब दा ये स्वरूप मैनू देख ले रब दा ये स्वरूप मैनू देख ले मैनू देख लैण दे मत्था टेक लैण दे प्रभु मेरा सतगुरु बन के आया मैनू देख लैण दे सतगुरु चरण टिका दे पत्थर भीतर जाते जिथे सतगुरु चरण टिका दे पत्थर भीतर जाते मारण वाला आया मैनू देख लैण दे तारण वाला आया मैनू देख लैण दे राग महिमा गाई न जावे राग महिमा गाई न जावे त्रिलोकी किथे झुक जाए राग महिमा गाई न जावे त्रिलोकी किथे झुक जाए रब दा ज्योति स्वरूप मैनू देख लैण दे रब दा ज्योति स्वरूप मैनू देख लैण मैनू देख लैण दे मत्था टेक लैण दे मैनू देख लैण दे मत्था
नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोविंद नारायण ध्यानमूलं गुरुरे मूर्ति मेरे कन्ने सारे तुस भी मंत्र बोला प्रणाम करो ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरु कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओमकाराय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम राधे कृष्णाय नमः। सर्वेभ्यो नमः सर्वब्रह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः सर्वसंतपारिभ्यो नमः। तन्नो कपे प्रचोदयात्। ओम वासुनंदनाय नमः। शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गौरी गणेश भगवान की जयकारा। शेरावाली रावो संचेत भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज। निज मन मुकर सुधार। बरने रघुबर बिमल जसो। जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके। सिमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु
जय राम राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा जय श्री राम जय श्री राम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय श्री राम जय श्री राम कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा जय श्री राम जय श्री राम हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे जय श्री राम जय श्री राम शंकर सब केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन जय श्री राम जय श्री राम विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर जय श्री राम जय श्री राम प्रभु चरित्र सुनिबे गौर सिया राम लखन सीता मन वसिया जय श्री राम जय श्री राम सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा जय श्री राम जय श्री राम दीन रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे जय श्री राम जय श्री राम लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए जय श्री राम जय श्री राम रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय करत समभाई जय श्री राम जय श्री राम सहस बदन तुमरो जस गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे जय श्री राम जय श्री राम सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जय श्री राम जय श्री राम यम कुबेर दिखपाल यहाँ ते कवि गोविंद कई सके कहाँ ते जय श्री राम जय श्री राम तुम उपकार सुखे नहीं दीना राम मिलाए कभी सुनवाना लगते पहले जाना जय श्री राम जय श्री राम युग सहस्र योजन परवानो कारी मधुर फल जानो जय श्री राम जय श्री राम प्रभु मुद्रिका मुखिमानी जगति लाभ में अचरज नाही जय दुर्गम काज जगत के जय सुख में अनुग्रह तुमरे देते जय श्री राम जय श्री राम राम दुआरे तुम रखवारे हो तना क्या वे तुम्हें सारे जय श्री राम जय श्री राम सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का हो डरना जय श्री राम जय श्री राम ये आपन तेज संवारो आपे तीनों लोग हाकते कापे जय श्री राम जय श्री राम भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे जय श्री राम जय श्री राम नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा जय श्री राम जय श्री राम संकट ते हनुमान छुड़ावे मंत्रम वचन ध्यान जो लावे जय श्री राम जय श्री राम सब पर राम तपस्वी राजा दिन के काज सकल तुम साजा जय श्री राम जय श्री राम और मनोरथ जो कोई लावे सोई नित्य जीवन फल पावे जय श्री राम जय श्री राम चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा जय श्री राम जय श्री राम साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे जय श्री राम जय श्री राम अष्ट सिद्धि नौ निधि के गाता सबर दीन जानकी माता जय श्री राम जय श्री राम राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा जय श्री राम जय श्री राम तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे जय श्री राम
सर्व सुख करे। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जो जे पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। 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 पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवने मंगल हारी, प्रभु सुख सरन जल बिहारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। शंकर भगवान की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठा हूँ। 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 जमाने की तरफ देखो, हमें कैसे निभाओगे। जमाने की तरफ देखो, हमें कैसे निभाओगे। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठा हूँ 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 जमाने की तरफ देखो हमें कैसे निभाओगे जमाने की तरफ देखो हमें कैसे निभाओगे हरे रामा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण हरे रामा 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 हरे कृष्णा 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 पकड़ लो महागिरधारी नहीं तो डूब जाएगी 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 हमारा कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी हमारा कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी हरे रामा 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 हरे कृष्णा 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 हरे रामा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा बड़ी मजेदार है मैया कन्हैया कोई नहीं अपना बड़ी मजेदार में मैया कन्हैया कोई नहीं अपना कन्हैया आप बन जाए कन्हैया पार हो जाए कन्हैया आप बन जाओ कन्हैया पार हो जाए हरे रामा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा
Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, 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 Hare Krishna, 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 Hare Krishna. शंकर भगवान की जय। सारे लोके मैनू पुछदे तेरा हारा वाला की लगदा ओ सारे लोके मैनू पुछदे तेरा हारा वाला की लगदा ओ दुनिया वालो तंग न करो हृदय दाता ठाकुर मेरा ओ दुनिया वालो तंग न करो हृदय दाता ठाकुर मेरा। ओ सारे लोके मैनू पुछदे तेरा हारा वाला की लगदा ओ सारे
देता ठाकुर तेरा, ओ दुनिया वालों तंग ना करो फिर देता ठाकुर तेरा। तेदिया कवियारो जो मजा सत्संग में वो बैकुंठ में ना हो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम 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 सीताराम
संत कबीर सत्संग विच बैठे रहे, परमात्मा ने करा बुलावा। पर संत कबीर आखदे कि जो मजा सत्संग में वो वैकुंठ में ना। सत्संग छोड़िए, संत कबीर का मन परमात्मा के घर जाने नहीं करा। परमात्मा के घर ते सिर्फ परमात्मा मिलने, पर सत्संग विच भगवान दीयां सोहनी सोहनियां लीला सुनने मिलने। देखो एक समय विश्वामित्र समाधि विच बैठे रहे। उन्हें की समाधि दे विच पता लगी आ कि इस मौके भगवान ने अवतार लिया राजे दशरथ दे घर। विश्वामित्र ने जदुआ दी राजे हरिचंद्र की परीक्षा ले ली। अदुआ का कोई भी जग जिहड़ा संपूर्ण नहीं, जग च विघन पे लगे। बड़ा दुखी हुई रहा महात्मा। कोई भी अस जिसले काम शुरू करचे ते पूरा नहीं होवे ते बंदा दुखी हुई। विश्वामित्र भी सोचते हैं कि मेरा यज्ञ संपूर्ण नहीं होता, विच विघन पे जाता। उनको ते भगवान की धरती पर आगन ते मेरा यज्ञ संपूर्ण करे। काफी चिरा दा विश्वामित्र भगवान का इंतजार करा रहे, कदों भगवान आओ मेरा कार्य पूरा हो। जिले विश्वामित्र जी सिद्धाश्रम विच समाधि लाइए बंदे ते के दिखदे कि भगवान धरती पर आइए। भगवान ने अवतार लिया। विश्वामित्र ने सोचा कि जिस परमात्मा ने समाधि लानी, जब परमात्मा धरती पर आइएगा तो चलो दे दर्शन करते। फिर समाधि कहते ले लाना, जिस रब की मिलने लिए समाधि लानी है, जब रब इस धरती पर आएगा तो फिर उसके दर्शन कर लेंगे। तो विश्वामित्र ऋषि समाधि छोड़िए चली के अयोध्या की तरफ राम के दर्शन करने वास्ते। पहले सरजू मैया का स्नान किया, स्नान करिए संध्या की पूजा की। वैसे भी नदी के किनारे पूजा करने का फल मता होता। तो जिसले महात्मा महर्षि की पूजा मुकी, विश्वामित्र ने राजे दशरथ की स्नेहा भेजा कि मैं मिलने वास्ते आया। राजे दशरथ की पता लगा कि महर्षि विश्वामित्र मिलने वास्ते आवा रहे। राजा दशरथ ब्राह्मणे का समाज लिया, गुरु वशिष्ठ की कन्या लिया, वामदेव ऋषि की कन्या लिया, बड़े बड़े साधु ब्राह्मण करने लिए महात्मा के स्वागत ले चले। आरती सजाई, बड़ी सुंदर आरती सजाई। ऋषि का स्वागत करने वास्ते अवधपुरी ने बाहर आई। महात्मा की जिसने आंदे देखा, राजे दशरथ ने साष्टांग प्रणाम की, दंडवत प्रणाम।
लम्मे पईए ऋषि दे चरण च प्रणाम। ये बिल्कुल कोई अभिमान नहीं कि मेरे घर भगवान आए तो मैं कुछ ने के प्रवाह करना। अभिमान कुसा भी चीज का इंसान करे वो चंगा नहीं होता। अभिमान करने करने इंसान की तरक्की रुकी होती, बंदा अगे नहीं बढ़ सकता। जिसले कुसा भी चीज का मनुख अभिमान करेगा फिर उसका अगे बढ़ना जिहड़ा वो बंद हो जाए। अभिमान नहीं करना, परमात्मा का धन्यवाद करना, ईश्वर का धन्यवाद करना, संते का धन्यवाद करना, सतगुरु का धन्यवाद करना। जिथों भी इंसान की कुछ गुण मिलया है उसका धन्यवाद करना, फिर बंदे की अभिमान नहीं। बचपन को इंसान अज तक कुछ ना कुछ सीखता है ते सिक्ख्या कुछ गुरु फिर अपना की है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बगैर सत्संग के विवेक नहीं हुंदा ते सत्संग राम की कृपा के बगैर नहीं हुंदा। आखदे विश्वामित्र मना च सोचा रहे मैं भी राजा हाँ। विश्वामित्र जिहड़ा ये पहले राजा है ते राजे उपर ब्राह्मण बना। विश्वामित्र ने सोचा कि तो मैं भी राजा है पर भगवान मेरे घर पुत्र बनिए की गया। राजे दशरथ ने ऐसे केड़े पुण्य कीते दे ने जिहदे घर भगवान पुत्र बनिए आए। राजा तो मैं भी आया। दशरथ विच ऐसी केड़ी क्वालिटी है जिहदे कन्ने साक्षात नारायण ने अवतार लिया। चलो राजे दशरथ के दर्शन करने इहदे घर भगवान पुत्र बनिए किया मेरे की लिया मैं भी राजा। जिले राजा दशरथ विश्वामित्र के चरने च लेटिए प्रणाम की, आरती की, पूजा की, पकर्मा लिया। फिर ये गल पूछी हे महर्षि थोड़े चरण पौने कन्ने मेरी अयोध्या महातीर्थ हुई। थोड़े पवित्र चरण पौने कन्ने मेरी अयोध्या तीर्थ हुई। महाराज जी मेरे आने विच कोई देर हुई तो मेरी माफ करो। किन्ना नरम सुभाव राजा दशरथ संते दे प्रति, संते दे प्रति किन्नी विनम्रता है राजे दशरथ को। तांगे उहदे घर भगवान आ गए। भगवान ये जने हने कोल फिरिया ही भगवान उहदे कोल आंदे जिहदे विच उस गुण उस समय विश्वामित्र आखदे राजन
मिगी सही हुई है कि तेरे घर भगवान पुत्र बनिए की आए, कि तू चक्रवर्ती राजा ये भी तेरे अंदर कोई अभिमान नहीं। संतें का स्वागत, संतें का मान सम्मान तेरे को पूरा ताकि तेरे घर भगवान साक्षात पुत्र बने। विश्वामित्र जिसले राजे दशरथ की अयोध्या दे विच गए तो राजे दशरथ ने अपने चारे पुत्र बुलाए। चौने पुत्रें ने आख्या महर्षि की प्रणाम करो, संतें की प्रणाम करो। संतें की प्रणाम करने करने आजू लंबी होगी, पढ़ाई होगी, संस्कारी बनता होगा। जिसले राम प्रणाम करना है तो विश्वामित्र दिखते रहे, आहा ये तो साक्षात ब्रह्म, साक्षात ईश्वर जिहड़ा शिव जी के मन च बसता है, जिहड़ा ताप बसुंड जी के मन च बसता है, जिहदा सिमरन सारी दिन विदाता ब्रह्मा करते हैं, वो ब्रह्म, वो परमात्मा, वो ईश्वर जिहदी महिमा वेद गाते हैं, पुराण गाते हैं, शास्त्र गाते हैं, वो ब्रह्म, वो ईश्वर। विश्वामित्र दिखते गए बस, इन्नी सुंदरता, इन्ना शांत स्वाराम। जिन्या राम ने विश्वामित्र की प्रणाम की, विश्वामित्र ने चुपकिया गले लाए। फिर सोचा कि कुछ पता नहीं लगी है, कहूँगा विश्वामित्र की हालत बुरी हुई, दिखिए मन करा दिखता रहा, अखा नहीं रजा दियां राम के दर्शन करिए। इन्ने सुंदर राम, सुंदर तो है ना पर भोले भी बड़े। विश्वामित्र दिखी आ रहे, दिखी आ रहे। भरत ने प्रणाम की, लक्ष्मण ने प्रणाम की, शत्रुघ्न ने प्रणाम की। प्रणाम करिए जिसले वही तो राजे दशरथ आए, आख लगे महर्षि जी बोलो भी थोड़ी के सेवा कर, मेरी सेवा का मौका दो। विश्वामित्र आख लगे राजन मैं जग करा, पर मेरा जग राक्ष वो नहीं दिया। जिसलिए मैं जग करना शुरू करना, राक्ष लोग मेरे जग की अग्नि बुझाई उड़ते, विच अड्ड सुटते, मास सुटते, मधरा सुटते, जग की अपवित्र कर। मैं बड़ा दुखी। राक्षे इन्ना अंतक मचाया कि ना कोई साधु का सत्कर्म देंगे। जे कोई पूजा पाठ करता उसे पूजा पाठ नहीं करने देते, उसकी पूजा की पृष्ठ करी उठे, मास अड्ड सुटी। जे कोई यज्ञ करता उसे यज्ञ च विघन पाते। इस करिए राजन मैं जग करना है, मेरी जग की रक्षा लई ये राम लक्ष्मण मिल गई हो, मेरे जग की रक्षा कर, मेरे जग की संपूर्ण कर। जिले आख्या राम की गई हो तो राजे दशरथ ने तो पिछले जन्म से जो वरदान मंगेगा कि उस दिन मेरे प्राण निकली आन जिस दिन राम मेरी अखियों को दूर हो।
ਅੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇਰਾ ਕਰਕੇ ਦੀਦਾਰ ਸੋਹਣਿਆ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇਰਾ ਕਰਕੇ ਦੀਦਾਰ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਦੇਵਾ ਸਭ ਕੁਛ ਬਾਰ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਦੇਵਾ ਸਭ ਕੁਛ ਬਾਰ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚੰਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੀ ਦਿਓ ਤੇ ਜੈ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚੰਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੀ ਦਿਓ ਤੇ ਜੈ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਨੇ ਤੇਰਾ ਦਰ ਖੜਕਾਇਆ ਏ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਨੇ ਤੇਰਾ ਦਰ ਖੜਕਾਇਆ ਏ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਆਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਏ ਤੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਆਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਏ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਰਚੀਆਂ ਤੇਰਾ ਕਰਕੇ ਦੀਦਾਰ ਸੋਹਣਿਆ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਰਚੀਆਂ ਤੇਰਾ ਕਰਕੇ ਦੀਦਾਰ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਦੇਵਾ ਸਭ ਕੁਛ ਬਾਰ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਦੇਵਾ ਸਭ ਕੁਛ ਬਾਰ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚੰਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੀ ਦਿਓ ਤੇ ਜੈ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚੰਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੀ ਦਿਓ ਤੇ ਜੈ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੇ ਦਰ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰ ਸੋਹਣਿਆ ਹੁਣ ਪਾਈ ਨਾ ਵਿਛੋੜਾ ਤੂੰ ਕਰਕੇ
के दीदार सोनिया किया नहीं रजिया तेरा करके दीदार सोनिया तेरे चने दे मुखड़े तो तेरा सब कुछ वार सोनिया तेरे चने दे मुखड़े तो तेरा सब कुछ वार सोनिया तू ता पुण्या दा चन लगदा तेरी उठे जय होवे तू ता पुण्या दा चन लगदा तेरी उठे जय होवे लोके फिरता ते जांदे ने साडा रब तेरा पिछे वसदा लोके फिरता ते जांदे ने साडा रब दिला विच वसदा अखियां नहीं रजिया तेरा करके दीदार सोनिया तेरे चने दे मुखड़े तो तेरा सब कुछ वार सोनिया तेरे चने दे मुखड़े तो तेरा सब कुछ वार सोनिया तू ता पुण्या दा चन लगदा तेरी उठे जय होवे तू ता पुण्या दा चन लगदा तेरी उठे जय होवे मैं ते कर्मां दी मारी ने तेरा खड़काया है मैं ते कर्मां दी मारी ने तेरा तेरियां तू आसां रब तैनू चाया है तेरियां तू जाने आसां रब तैनू चाया है विश्वामित्र आखा दे राजे ने ये ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਿਲੀ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਯੱਗ ਰਾਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਗ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਿਲੀ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਚੁੱਪ ਹੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਂਦਾ राजा दशरथ आखदे गुरु जी ये तुसे के मंगया मंगनी भी वो चीज चाहिए जेड़ा अगला बंदा खुशी करने दे
ऐसी चीज नहीं मंगनी कि देने वाला दुखी हो जाए, ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਮੰਗਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, थोड़ी जग की रक्षा की करे, बड़े बड़े राक्ष अजय बच्चा है, इनकी रक्षा करे। विश्वामित्र आख्या दे राजा जिसी तू 15 साल का बच्चा आखना ये परम पिता परमात्मा ये नारायण इसी कोई नहीं जीती सकता। आखा था मारे मीह जन्ना थोड़े जग की रक्षा करना, मैं क्या तेरे को इन्ने चिरा की विश्वामित्र ने आख्या राजन तू उस वंश विच पैदा होएगा जिस वंश विच चपाई भी लिखी दी है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। राजा अपने पिता बाबे पड़दादे की कलंक लाना, तेरा जन्म किस वंश च होया? रघु वंश च। रघु राजा ओ राजा हा, प्राण चली दे पर वचन नहीं चलता। तू ही क्यों ही है? पहले तू आखा था सब कुछ तेरा, हूं नहीं मंगया दे चुप ही है। राजन शरीर बंदे दे कन्ने नहीं जाता, बचन बंदे दे कन्ने जाता। जे तू दे ही सकना तो खरा, नहीं देना तो मैं चले पर याद रखिया तेरे पितर भी तुगी डांटन, तेरे पितर भी दुखी होकर, क्योंकि साधु ब्राह्मण निराश हो गए। जिस घर साधु ब्राह्मण निराश हो जाए उस परिवार के पुण्य खत्म हो जाए। इन्हें चले गुरु वशिष्ठ उठी पे, बामदेव ऋषि उठी पे, आख लगे राजन ठीक आखा दे विश्वामित्र, संत की देने करने कोई घाटा नहीं होता, फायदा होता नुकसान नहीं होता। साधु भी कुछ दिता जाए तो चिंता नहीं करनी, फायदा होना नुकसान नहीं होना। जिले गुरु वशिष्ठ ने समझाया, वामदेव ने समझाया, तो फिर दशरथ राजे ने राम की ते लक्ष्मण की विश्वामित्र दे लड़ लाई हुई। क्या राजे दशरथ ने महर्षि अज दे बाद इंदे तुस के माता पिता मेरे बच्चे का ख्याल रखे। विश्वामित्र गड़ाका मारी ऐसे आख लगा राजन जेड़ा सारी दुनिया का ख्याल रखता वह मीके ख्याल रखना। ये जेड़ा तेरा बच्चा है तो सारी दुनिया का ख्याल रखता है। ये तो एक कीड़ी का भी ख्याल रखता है, कीड़ी भी कुछ खाने ही लगा क्यों। ये ब्रह्म है, ये नारायण है, ये ईश्वर है। ये मेरा यज्ञ कर सकता है संपूर्ण और कोई नहीं कर सकता। तो राम लक्ष्मण अज विश्वामित्र करने चली पे सिद्धाश्रम। अगे अगे विश्वामित्र ऋषि, पीछे राम, पीछे लक्ष्मण, बड़े सुंदर जोड़ी जा रही। तो रस्ते दे विच एक आश्रम आया, सुनसान आश्रम। उस आश्रम दे विच कोई पक्षी भी नहीं, सुनसान बेदा। एक बड़ी बड़ी दरवाजे दे विच पत्थर दी सिला पे भगवान श्री राम जी ने गुरु विश्वामित्र की पूछा, गुरुदेव ये कोदा आश्रम सुनसान बेदा।
इत्थे कोई नहीं रोकता। विश्वामित्र की इयां होया, पता नहीं ये भगवान है कि नहीं। जे भगवान होंदा तो असीं सारा पता होना हा कि ओहदा आश्रम मिगी पुछा। इयां मना च सोचिया, पता नहीं ये भगवान है भी है कि नहीं। जे भगवान होंदा तो मिगी भी पुछदा। ते भगवान जेहड़े होंदे ना, ये दुनिया में सप्पे दे होंदे, प्रकट नहीं होना चाहते, लोकें की साड़ा पता नहीं लगे। जिले पूछया गुरु जी ये कुदा आश्रम है सुनसान पेदा, ते एक बूहे दे विच एडी बड़ी सिलागनी भी दी। गुरु विश्वामित्र ने आख्या राम एक गौतम ऋषि का आश्रम है। गौतम ऋषि की पत्नी हल्या अपने पति के श्राप करने इस शिला बन गई, पत्थर बन गई। ये आश्रम होता है जदुआ दी ये ऋषि पत्नी शिला बनी हुई है। अदुआ दे आश्रम च पक्षी भी नहीं आते, सुनसान पे दी। राम आख लगे गुरुदेव गौतम ऋषि ते एक ब्रह्म ऋषि होए, एडे महान ऋषि, उन्हें अपनी पत्नी की श्राप दे जेड़े पत्थर हुई है। उसकी पत्नी ने क्या अपराध किया जिहदे करने ऋषि ने श्राप दिता। तो विश्वामित्र आख्या दे राम एक समय गौतम ऋषि की पत्नी हल्या अति सुंदर है, अति सुंदर। उस कन्ने इंद्र विवाह करना चाहता, स्वर्ग का राजा है। कई बारी वो इंद्र ब्रह्मा को हल्या की ब्याह करने लिए मंगन गया, पर ब्रह्मा ने मना कर दिया। ब्रह्मा ने हल्या का ब्याह गौतम ऋषि कन्ने किया। लेकिन इंद्र जिहड़ा स्वर्ग का राजा वो पैसे वाला बंदा, उहदे मना विच वो गौतम ऋषि की पत्नी हल्या वसी है। ते हल्या का भी थोड़ा जिहा मन आकर्षित जिहड़ा इंद्र वाले पासे राजा। एक दिन इंद्र बड़ा, इंद्र ने पहले पहले समय की दिखिया जाता है तो कुकड़ वांग करने दिखिया जाता। जिले कुकड़ वांग दिंदा है तो लोग समझते हैं अमृत वेला भी है 4 बजे। लोग अपना संध्या स्नान करना शुरू कर देंगे। आजकल तो कुकड़ 9 बजे के वांगा दे लेंगे। इंद्र ने अग्नि देवता की कुकड़ बनाया कि तू बांग देनी 2 बजे रात। इंद्र अग्नि पे राजा है, राजे के आखे लगने को जे राजे के आखे नहीं लगना तो मरोना। जोर वाला बंदा जिहड़ा होवे उहदे आखे ते लगने को। अग्नि की उन्हें आख्या कि तू 2 बजे बांग दे। अग्नि देवता कुकड़ बने तो उन्हें 2 बजे के बांगा मारना शुरू करी। महर्षि गौतम ने देखा कि अमृत वेला भी, उन्हें भी अपना करमंडलू फड़िया ते गंगा स्नान करने चली गई। पहले लोग नदियां स्नान करते,
ਪਿਛੂ ਦਾ ਇੰਦਰ ਨੇ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ। ਹੱਲਿਆ ਦਾ ਪਤੀ ਬ੍ਰਤ ਧਰਮ ਨਸ਼ਟ ਕਰੀ। ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਸਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਉਸੇ ਸਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ। ਜਿਲੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਾਈਏ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਰ ਨਿਕਲਾ, ਉਹ ਇੰਦਰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਬੜਾ। जिले गौतम ऋषि ने देखा अंदरा एक बंदा निकलता, क्रोध आई गया, गुस्सा चलिया, आख लगा दे तू कौन आ मेरे घर, असली रूप प्रकट करने जब तुझे भी पसंद करी होगी। इंद्र प्रकट हुई, उन्हें आख्या इंद्र तेरी शरारत जा, तुझे मैं श्राप देना, तेरे शरीर च हजारां छिद्र हुई, हजारां सुराख तेरे शरीर च हुई, पर तू सुखी नहीं रहूगा। बेशक तू स्वर्ग का राजा, स्वर्ग विच भी तू सुख प्राप्त नहीं करता। बार बार राक्ष तेरे को राज मारी कुटी को लिया कर। फिर उस बाबे ने श्राप दे उड़िया उस कुकड़ की, कई तेरी बांग ऊपर बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु विश्वास करते हैं कि कुकड़ 4 बजे बांग दिंदा, जा मैं तुम्हें श्राप देना, अज दे बाद कुकड़ की बांग ऊपर भी कोई यकीन नहीं करेगा। तो फिर अपनी पत्नी की श्राप दी कि जा तू मेरे कने छल कीता, तू पत्थर हो श्राप दी सिला। उन्हें आख्या महाराज जी मैं कितना चिर सिला बनी रहूं, इस सिला च मेरी मुक्ति कदों हो, कितना चिर मैं इस पत्थर के विच सिला बनी रहूं। उन्हें आख्या हजारां साल तो भी उन पत्थर बनिए रहने पड़ना। जिस समय परमात्मा धरती के उपर अवतार है, रब धरती पर आ, जिदे पैरा की धूड़ करने तेरी पत्थर चो मुक्ति हुई आ, वो मनुख नहीं होना, वो परमात्मा होना, वो ईश्वर है। तू भी रब मुक्ति देना, पर यह सोची लै जिन तुझे मुक्ति दे वो बंदा नहीं होना, वो रब होना, पहचान ही लैना। जब तुझे भगवान की प्राप्ति हो, इन्ना श्राप दईए गौतम ऋषि चलीए गोदावरी, जिथे त्र्यंबकेश्वर भगवान ते उसकी पत्नी उथे के तप कर गई। तप करते 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 शिला बन पत्थर हुई, मूर्ति बनी, तप करते आस भी कोई नहीं। जिले बंदे दियां आसां मुकन ते फिर सही तप होंदा। जिन्ना चिर थाए थाए आसां लगी दियां ना, सही भजन भजन होंदा कि उसले जिले सारियां आसां मुकीए बंदा उस परमात्मा को आस लाए। आसा राम जी ते सुटियां डोरा, आपे बेड़ा पार लांगे। आसा राम जी ते सुटियां
पत्थर बेचारी सोचा जी कोई आस करे हुण राम के मेरा बेड़ा पार ला जिले कोई आस नहीं रहे फिर राम जा सकता ते गौतम ऋषि की पत्नी ने उन्हें गाया आसा राम जी ते सुटिया बेचारी राम 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 जपदे 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 पत्थर हो गई घर आला सटिए चलिए जिले घर आला भी सटिए चलिए तो फिर पत्थर भी होना फिर क्या करना पर ये पत्थर बनिए सोचा दी कदू मेरा भगवान राम आओ ते मेरी मुक्त करके से पत्थर दे इंतजार करते करते हजारा साल बीती सिला हुई आज जो समाई है उस सिला चो मुक्ति बागा खरे कदुआ दी राम रामा करना ठोकरा बंदे की राम च पाना ठोकर लगी थी ना ते राम चेता गया विश्वामित्र आख्या दे हे राम ये गौतम ऋषि की पत्नी हल्या सिला बनी दी ओदा आश्रम भी सुनिया कि भगवान विश्वामित्र आखा राम इसी अपने चरने की धूड़ दे ते बेचारी का कल्याण कर खरे कदुआ की बलगा दी है तुम तप करते करते पत्थर हुई सिला हुई तेरा ते अवतार भी गरीबे लोगों का भला करने नहीं कार इस गरीबी का भला कर भला एदा बेचारे विश्वामित्र सोचा दे दिखचे भला भगवान है भी है गौतम ऋषि ने आख्या है जिदे पैरा की धूड़ करने तुझे मुक्ति मिल गो रब होना धरती बनाया वो बंदा नहीं हो अज चेक होई इंदा भला रब है भी है जे ते इस दे पैरा की धूड़ करने इस गौतम ऋषि की पत्नी की मुक्ति मिली है तो फिर मेरा यज्ञ भी हुई है फिर मेरा यज्ञ भी संपूर्ण हो गया भगवान अगे हुए सोचने लगे ऋषि पत्नी है जे मैं ऋषि पत्नी की पैर लाना तो पाप लगना क्योंकि माता है
दूआ ऋषि पत्नी है, मैं तो खियत्री हाँ। पैर लाना तो पाप लगना, क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हाँ। मैं तो एक पत्नी का व्रत लेदा है। पर भगवान श्री राम जी अगे होए, जिन्ना उस सिला के कोल पुजे उन्हें पैर चुकया, पैरों का अंगूठा चुकया, हवा का फंडाका आया, पैरों की जी मिट्टी लगनी थी तो हवा के फंडाके कन्ने पैरों को झड़ी दे उस पत्थर कन्ने जाए, जिन्ना पत्थर कन्ने सोई उस पत्थर दे विचों एक स्त्री प्रकट हुई। जिन्ना स्त्री प्रकट हुई चमत्कार हुई हमारा। हाथ जोड़ियो भगवान के खड़ोइए ते रोआ, आखा दी प्रभु मेरे पति ने मिगी श्राप नहीं दिता, मिगी वरदान दिता। भगवान थोड़े दर्शन करने लिए हजारों साल लोग तप जप करते 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 मरी जाते, पर थोड़े दर्शन नहीं होते। मैं किन्नी करने वाली किन्नी भाग्य वाली अज साक्षात अपनी अखियों के सामने रब दिखा लिया। राम आखदा माता मैं रब नहीं है, कौन आखदा मैं रब? मी ते अयोध्या का राजा दशरथ ओदा बड़ा पुत्र राम आ, मी थोड़े रब। आखा दी राम तू लोकें ही धोखा दे सकना, पर मिगी धोखा नहीं दे सकता। तू लोकें दी अखियों च मिट्टी पाई सकना, पर मेरी अखियों च नहीं पाई सकता। क्यों कि मेरे पति ने जिले श्राप दिता है तो मैं पूछा कि मेरी इस पत्थर चो मुक्ति कदों होगी, पुन करेगा? तो उन्हें कहा जिदे पैरों की धूड़ कन्ने तुकी मुक्ति मिल तो बंदा नहीं होना और रब धरती पर आएगा होना। इस करिए तू रब, तू परमात्मा, तू ईश्वर। उस मौके भगवान ने इन्ना किया। माता फिर मंग कुछ आख लगी प्रभु हूँ कुछ नहीं चाहिए, हूँ मिगी अपना बैकुंठ दे। विमान आई है सुन्ने का, सुन्ने के विमान च दिखते दिखते बैठी परमात्मा के घर उठी, बैकुंठ च उठी। भगवान ने गौतम ऋषि की पत्नी हल्या की मुक्ति दी। विश्वामित्र की 100% विश्वास हुई यार कि ये परमात्मा ये रब है, हूँ मेरा जग हो। हल्या की मुक्ति देने के बाद फिर भगवान विश्वामित्र के यज्ञ च गए। भगवान के आखदे ब्राह्मणे की ऋषियों की आखदे निश्चिंत हो ये जग करो, कोई लोड़ नहीं डरने की। जिन्ना चिर रघुवंशी श्री राम थोड़े जग की रक्षा करा रहा, तुसें कोई लोड़ चिंता करने की, निश्चिंत हो ये जग करो। महाराज जी सारे ऋषि मुनि ब्राह्मण जगशाला च बहिए स्वाहा स्वाहा कर ले पे। राम ते लक्ष्मण धन संभाल लिए, यज्ञ के द्वारे द्वारे पैरा दे रहे। इसका मतलब है जिले अस कोई अच्छा कर्म करने उदी रक्षा भगवान करते, उदी रक्षा विघन विच आते। विघन तो विश्वामित्र के कमां च भी बड़े आए, पर भगवान संकल्प दृढ़ होवे ते उदा कर्म पूरा कर। अजे जग दा धुआं जियां ऊपर निकलिया, स्वाहा स्वाहा की आवाज आई, जगे का धुआं निकलिया। महाराज जी एक राक्षस की टोली आई, आइए हाहाकार करते राक्षस। रावण ने हर एक एरिए विच एक एरिया कमांडर बनाया। इस धरती पर कोई यज्ञ नहीं होवे, कोई पूजा नहीं होवे, कोई सत्संग नहीं होवे, कोई पाठ नहीं होवे। सब लोग मांस खाने वाले ते गऊ वध खाने,
ਮਾਸ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਮਦਰਾ ਪਾਨ ਕਰਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜੱਗਾ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ੀ ਦੀ ਟੋਲੀ ਆਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਨਾਨੀ ਤਾੜ ਬਾਲ ਖਲਾਰੇ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤੰਦ ਉਸ ਨਾਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਮਾਮੇ ਆਵਾ ਦੇ ਹੁਣ ਨਾਨੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਧੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸਦੀ ਅਸਦੀ ਆਈ ਗੜਾਕੇ ਮਾਰਦੀ ਜਿੱਲੇ ਉਹਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਦੋ ਰਾਜकुमार ਤਮ ਸੁਮਾਨ लिए ਪੈਰਾ ਦੇ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਉਹਨੇ ਸੁੰਦਰ ਆਹ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਣ ਪਾਣ ਲਗੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਨਾਨੀ ਤਾੜਕਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਨੀ ਤਾੜਕਾ ਮਾਰਿਆ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਨਾਨੀ ਤਾੜਕਾ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੂਤਨਾ ਮਾਰੀ ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ भगवान आखते वासना मार के ते फिर मिलना वासना भी साड़ियां मरा उसा समय फिर भगवान ने स्वाहु मारिया पर मरीच की नहीं मारा मरीच जेड़ा रावण का मामा उसी नहीं मारिया भगवान ने तीरा दे चुंझ भन्नी खाली तीरा के ऊपर चाड़िए उस मरीच की 100 योजन दूर जाई लंका दे विच सुटिया ते रावण की स्नेहा भेजिया कि रावण सावधान होइया हुण तेरा अंत समाई है 100 योजन दूर सुटी उड़िया जाइए मरीच बाकी वाले राक्षस जिहड़े लक्ष्मण ने मारे होए जदों दे मरीच की राम का तीर लगे दा मरीच कोलों राम राम के खोंदा और कुछ नहीं खोंदा वो राम राम को जपना शुरू कर बैठे विश्वामित्र का यज्ञ संपूर्ण होया जिले यज्ञ संपूर्ण होया भगवान के आशीर्वाद करने भगवान की कृपा करने जिले यज्ञ संपूर्ण होया तो भगवान ने आख्या गुरु जी हुण आज्ञा कर जाना थोड़ा जागो ही विश्वामित्र आखा दे नहीं राम अजे आ गया नहीं अजे एक जाके संपूर्ण होया दूआ अजे रहा उन्हें आख्या गुरु जी वो केड़ा जाके उन्हें आख्या तमस जाके राजे जनक ने तमस जाके रचाया उस जग विच जाना ते वो भी जग थोड़े को संपूर्ण होना राजे जनक दे घर जग रचाया उहदे च बड़े बड़े ऋषि महाऋषि सदे दे ने बड़े बड़े संत सदे दे ने बड़े बड़े राजे महाराजे सदे दे ने भगवान आखा दे किस लिए गुरु जी उन्हें आख्या राजे जनक दी एक पुत्री है जानकी सीता उसका ब्याह रचाया राजे ने ते शर्त रखी दी जिहड़ा इस धनुष भी तोड़ ओदे कन्ने ब्याह किया जाए वो भी दिखने वाला जग गया ओदे च बानासुर जैसे रावण जैसे भी आए दिन उस धनुष तोड़ने लिए बड़े बड़े राजे आए दिन दिखने वाला जग पहले उस जग च चलो मेरे कन्ने विश्वामित्र की भी चिट्ठी आई थी राजे जनक ने सारे राजे भी सदे रहे थे साधु भी सदे रहे लेकिन राजे जनक ने दशरथ की नहीं चिट्ठी पाई बाकी सारे राजे ने चिट्ठी पाई दशरथ की नहीं चिट्ठी पाई राजा जनक ने कि आखदे एक बारी राजा जनक शिकार खेलदा खेलदा राजे दशरथ की नगरी अयोध्या चाहिए आदबंदी चाहिए उत्थे गलती करने राजे जनक को एक गौ मरी मारना कोई जानवर मरी गौ
जिले राजे जनक की पता लगा मेरे को गौ मरी है, सोचने लगा बड़ा बड़ा पाप हो, ये गौ हत्या लगी। पर राजा जनक की पता है कि जेड़ा राजा दशरथ है ना, जिदी आदत च गौ मरी है, वो बड़ा धर्मात्मा और पुण्यात्मा। उन्हें आख्या जाओ राजा जनक दशरथ की स्नेहा भेजो कि राजा जनक आखा था कि मेरे को गौ मरी है, इहदा कोई उपाय दसो। क्योंकि राजा दशरथ दे नगरी सियाणा, कोई उपाय दसे, प्राचित दसे। तो सिपाही जिसले राजे दशरथ को आए कि राजा जनक को गौ मरी है, उसका उपाय दसो, बुला देना तुसीं। राजे दशरथ ने आखे इस मौके पर मैं अपने गुरु की पूजा करने जा रहा, इस मौके पर नहीं जा नहीं सकता, गुरु पूजा छोड़िए नहीं जा नहीं सकता, क्योंकि गुरु पूजा सब बड़ा। तो राजे दशरथ ने की किया, एक भंगी भेजी हुई, जिहड़ा झाड़ू मारने वाला भंगी, तो झाड़ू मारा रहा। राजे दशरथ ने आख्या जा मीं ते गुरु पूजा करने जाना, भंगी ले जाओ मेरा। तो उस भंगी आख्या गंगा जल लईए, उस मरी की गवा पर सुटिया। आख्या तू जे राजा दशरथ अपने गुरुदेव की सच्चे मन कने पूजा करता तो गौ मरी की जीती हुई है, भंगी ले जाओ मेरा, भंगी ले लियो। महाराज जी भंगी ने जाइए राजे दशरथ की दुआई दी, मरी की गवाई, सरजू का जल लिया, मरी की गवा पर सुटिया कि राजा दशरथ जे सच्चे मना करने, साधु ब्राह्मण गुरु की सेवा करता है कि मरी की गौ जीती हुई है। जिन्या महाराज जी जला दे 2 सीटां पईयां, मरी की गवा पर गौ जीती हुई, दशरथ का नाम लेंदे गौ जीती। तप जप होंदे हुणे लोकां दे, जिले गौ जीती हुई ते राजे जनक ने सोचा कि जिसदी राज विच मरी दी गौ एक भंगी जिंदी कर सकता है, एक झाड़ू मारने वाला जिंदी कर सकता है, धन राजा दशरथ। ते ऐसा नहीं होवे जिवें सीता दे ब्याह दी चिट्ठी राजे दशरथ की भेजी ते वो कोई भंगी भेजी उड़े, तो मत कोई भंगी दी धनस तोड़ी उड़े। जिहड़ा मरी दी गौ जिंदी कर सकता वो धनस भी तोड़ी सकता। कोई झाड़ू मारने वाला भेजी उड़े तो धनस तोड़ी उड़े, तो मिगी अपनी कुड़ी झाड़ू मारने वाली नहीं ब्याहने पाऊंगा। इस करिए जनक राजे ने सारे की चिट्ठी पाई दी, पर दशरथ की चिट्ठी है नहीं पाई। वो जानता है कि दशरथ राजा इन्ना प्रतापी राजा है कि उहदे राज विच एक भंगी भी जिहड़ा ऋषियों के बराबर है। तो उन विश्वामित्र की चिट्ठी पाई गई, राम लक्ष्मण ते विश्वामित्र करने गए, तमस यज्ञ की पूरा करने ले राम लक्ष्मण विश्वामित्र करने जा रहे। जिले अगे भगवती मां गंगा आई, विश्वामित्र ने आख्या राम इस गंगा के विच स्नान करो, आचमन करो। गंगा स्नान करने कन्ने बड़े पुण्य की प्राप्ति होगी। तो राजा राम जी पूछते गुरु जी ये गंगा कियां आई धरती, जिदा इन्ना महात्मा है, जिदा इन्ना प्रताप है, गंगा कियां आई, पुण्य लिया कथा सुना। राम जी का बचपन गुरुएं च बीते दा, संतें च बीते दा, ऋषियों मुनियों च बीते दा। भगवान श्री राम जी ने यह लीला करिए दसिया कि अपना बचपन अच्छे लोगों च गुजारना चाहिए, क्योंकि बचपन च जो बंदा बिगड़ता है तो बुढ़ापे तक सुधरता नहीं।
ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਵਿਗੜੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਬਚਪਨ ਸੁਧਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਸੁਧਰੀ ਆ। ਲੜ ਪੜਿਆ ਤੇਰਾ ਦਾਤਾ ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ, ਲੜ ਪੜਿਆ ਤੇਰਾ ਦਾਤਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੁਝੇ ਅਬਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੜ ਪੜਿਆ ਤੇਰਾ ਦਾਤਾ ਹੁਣ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੜ ਪੜਿਆ ਤੇਰਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੁਝੇ ਅਬਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੜ ਪੜਿਆ ਤੇਰਾ ਦਾਤਾ ਹੁਣ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੜ ਪੜਿਆ ਤੇਰਾ ਦਾਤਾ ਹੁਣ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। खुशहाली
श्री राधे उतरती नहीं नशा चढ़ती उतर जाता तेरे करते आ गई मेरा नहीं हो जाता तेरा गाता मुझे तेरा नहीं हो जाता लड़ तेरा गाता मुझे तेरा नहीं हो जाता तेरा
कथा समय गुरु विश्वामित्र ने गंगा के किनारे सारी गंगा अवतरण की कथा सुनाई कि गंगा किंजन धरती पर आई ते राम की कथा सुनाई। पहले कोई ये पुराण थोड़े होंगे, पहले इन्हां गुरु परंपरा को कथा चल रही, गुरु अगे चेले ही सुनाते, पहले कोई पुराण शास्त्र नहीं होंगे। ये वेद व्यास भगवान ने दिखा कि घोर कलयुग आवा लोगों को समा नहीं होना कथा पढ़ने का सुनने का, उम्र थोड़ी होनी तो काम मते होने, इस करिए उन्हें पुराण लिखे कि चलो लोग कलयुगी लोगों का भी भला हो। तो पहले गुरु के सुनाते हैं कथा, गुरु विश्वामित्र ने गंगा अवतरण की कथा राम की सुनाई। इसका मतलब गंगा कब मरी है, राम दे भी पहले की गंगा इस धरती, राम दे के कुछ पूर्व जे गंगा लिया कि गंगा कब मरी जी हरिद्वार करेगी। विश्वामित्र ने सुनाया कि भगीरथ के पूर्वज 60,000 नरका च बेटे जिंदी गति नहीं हुई, प्रेत बनी पड़कते। एक दिन भागीरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ की पूछा, गुरुदेव मेरी सुपने में पितर लगते हैं, मेरी इन्ना सही होंगे कि जियां पड़कर उनकी गति कियां हो, उन्हें शांति कियां मिले। पुत्र कहता जोड़ा माँ प्यो की जीवे सेवा नहीं करे तो मोए दे उन्हें कुछ सदगति नहीं मिलती। क्या करना है राजपाठ में, पहले भी उनकी गति करो। तो ऋषि मुनिए जोगिए संते ब्राह्मण ने आख्या, राजन इस मौके गंगा स्वर्ग दे विच है, जो स्वर्ग विचों गंगा इस धरती पर आवे ते तेरे 60,000 पितर जेड़े मरे दे नाल गति नहीं गति सदगति मिल सकती इन्ना ना। तो फिर भगीरथ ने गंगोत्री जाइए तपस्या की, तपस्या करिए ते गंगा स्वर्ग की धरती पर लिया, अपने मोए दे पितर गंगा सागर कलकत्ते दे कोल गंगा सागर कपिल भगवान का आश्रम, उत्थे गंगा जिथे सागर दे विच मिली उत्थे उहदे पितर जिहड़े अवगति मरे उन्हें गति की, उनकी सदगति की। तां करिए भागीरथ का नाम भी अमर है, जिसलिए भागीरथ की कथा राम ने सुनी तो भागीरथ भी प्रणाम किया, वाह गंगा जी भी प्रणाम किया ते भागीरथ भी प्रणाम किया। पुत्र होते ऐसे हो जिहड़े अपने पितरे की पूजा करन, पितरे की सदगति दी। फिर भगवान चलिए भगवान जी लिए जनकपुरी राजे दस जनक दे नगरी बाहर एक बागा दे विच डेरा लाया। अगे राजे जनक ने बड़ी सोहनी व्यवस्था की, जेड़ा भी कोई अतिथि आना महाराज जी इन्ना बंदोबस्त किते दे खाने दे रौने दे, अतिथि जेड़ा भगवान का रूप जियां थोड़े ग्राम विच 12 दे लोग जेड़े कथा सुनने वाले वो अतिथि ने,
ਤੇ ਤੁਸ ਪਹਿਲੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਤਿਥੀ ਸੇਵਾ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਗੁਰੂ ਅਤਿਥੀ। ਅਤਿਥੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ। ਅਤਿਥੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਦਾ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਰਹਿਣੇ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ, ਕਰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਥਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਥਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਰਖਾਣੀ, ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਕਥਾ ਸੁਣੋ। ਉਹਦਾ ਰਹਿਣੇ ਦਾ, ਖਾਣੇ ਦਾ, ਰਜਾਈਆਂ, ਬਿਸਤਰੇ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਆਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਰਜਾਈਆਂ ਪਾੜਦੇ, ਉੱਥੇ ਖੰਡੇ, ਉੱਥੇ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਚ ਐਸਾ ਮੋਹ ਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਚ ਫਸੀ ਆ ਇਨਸਾਨ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਾਤੀ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਸੁਪਨੇ ਲੋਕੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰਿਸਤ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਚ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨ। ਇੰਨਾ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਸਣੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਫਸਣੇ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਣੀਆਂ ਉਸ ਘਰਾਂ ਪਰ ਲਾ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਮਣੀ ਲੱਗਦ ਉਧਰ ਹੀ ਮਨ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਘਰ ਕ੍ਰਿਸਤੀਆਂ ਪ੍रेमी ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟਵਰਾਂ ਤੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁੱਠੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਟਿਕੜਾ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰੀ ਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਕਾਨਾਂ ਪਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ, ਜਿੱਧਰ ਮਣੀ ਲੱਗ ਉਧਰ ਮਨ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਹਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਗਰਾਹ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਪੁੱਠੇ ਪੈ ਗਵਾ ਤਾ ਐਵੇਂ ਮਤੇ ਸਿਆਪੇ ਪਾ ਘਰ 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 ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨਾ ਤੁझे ਮੂੰਹ ਲਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ। ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖਾ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕੜ ਲੱਭਣ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਸੈਲ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਖਾਣੇ ਵੀ ਸੈਲ ਲੱਗਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਸੈਲ ਰੋਟੀ ਬਾਹਰ ਖਾਣੀ ਮਿਲਦੀ ਦਿਖਾ ਮਿਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋ ਸਾਰੇ ਘਰ ਪਰੌਣੇ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿੰਨੀ ਸੈਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀ। तो मैं सुना रहा कि उस समय राजे जनक ने पूरे तिथियों लिए बड़े बड़े सोहने बंदोबस्त किए। ਹੁਣ ਅਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਕਾਜੂ ਵੀ ਦਿਆ, ਬਰਫੀਆਂ ਵੀ ਦਿਆ, ਫਰੂਟ ਵੀ ਕੱਟੀ ਕੱਟੀ ਦਿਆ ਤੇ ਘਰੇ ਲੱਭਦਾ ਘਰੇ ਹੋਣਾ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਤਲੀ ਵਾਲੇ ਆਲੂ ਆਲੂ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ 9 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੱਚ ਵੀ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੈਸਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਬੱਲੇ ਦੀ ਡੋਰ ਖਾਈਏ ਘਰਾਈ ਆਈ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਹੋ। तो मैं सुना रहा
राजे जनक की स्नेहा पुजा कि कोई विश्वामित्र साधु ऋषि आए। राजा जनक अपने कुल पुरोहित के लिए, शांतानंद के लिए, अपने ब्राह्मण समाज के लिए, विद्वाने का समाज करने राजा जी महाराज बंदे कन्ने जेडे सलाहकार होने चाहिए वो विद्वान होने चाहिए। रावण कन्ने सलाहकार चापलूस, रावण का भट्ठा वाला सलाहकार सियाणे जामावन ढंग लिखे होने चाहिए। राम कन्ने सलाहकार कौन है? जामावन, ब्रह्मा का अवतार। राम का सलाहकार जामावंत महामंत्री ही। पहली सलाह भगवान जामावंत की लैंदे, फिर दूसरा सुग्रीव सूरज का अवतार, तीसरा विभीषण। इन्ने सियाने सलाहकार ते रावण कन्ने जिन्ने सलाहकार सब पापी भट्ठा के वाल ही गया। राजा जनक सलाहकार करने लिए, बड़े बड़े विद्वान की मंडली करने लिए ते विश्वामित्र का स्वागत करने लिए आए। जिले ऋषि विश्वामित्र का स्वागत करने लिए आए तो महाराज जी उस समय जिले राजा जनक बदे जिन जींदे शरीर सोड़ी होने का। राजा जनक इन्ना ज्ञानी ही कि हर समय उस परमात्मा दे विच लीन रहंदा। सत्संग 24 घंटे चलता, राजपाट मंत्रियों पर जोड़ देता, आपको सिर्फ सत्संग सुन। ये ले राजा जिसले राजा जनक आया विश्वामित्र की मिलने गई तो दिखिया राम लक्ष्मण। विश्वामित्र की प्रणाम की, हाल चाल पुछया, मंगल कुशल पुछया। इन्ने चिरा की 12 राम के लक्ष्मण फुल लिए आई। जिले फुल फल लिए आए गुरु की सेवा लई ते विश्वामित्र ने आंदे उन्हें जिले विश्वामित्र की प्रणाम किया। राजा जनक दिखदा रही या राम मेरी अखा तो खाली पाई सकती। राजा जनक विश्वामित्र की आख्या था, गुरु जी मेरी अखा कदे धोखा नहीं खाई सकती। क्यों? क्योंकि 24 घंटे भजन करने वाला इंसान ये जिन तू प्रणाम की परमात्मा दे नहीं करता। पहली नजरा जो पहचानी है राजा जनक, ये ब्रह्म दे नहीं है, ईश्वर दे नहीं है। क्योंकि मेरिया नजरा सुंदरता के पासे नहीं जा रही। क्यों? ऐसा दुनिया पर कोई दुआ है दिखता रही है। जब विश्वामित्र आखा राजा क्या दिखा, आखा महाराज क्या दिखा, मैं शर्त रखी हुई कि तंस जेड़ा तोड़ गो मेरी कुड़ी ब्याह, जे कदे ये मेरी पहले मिली जाता तो मैं कदे शर्त नहीं रखता कि अपनी कुड़ी एदे गले जाई हो। पर उन्हें प्रतिज्ञा कर बैठे। महाराज जी ये कोई ऋषि कुमार ना या राजकुमार ना, इनका परचे दे दियो। ये कुसा ऋषियों के बच्चे ने या कुसा राजे के बच्चे ने? इन्ने सुंदर ਜਾਂ कोई ईश्वर तो नहीं आई है धरती। विश्वामित्र आखा दे राजन ये जिहड़ा बड़ा ये दशरथ नंदन श्री राम, कुशल्या नंदन श्री राम, अयोध्या राजकुमार श्री राम,
ये जिहड़ा छोटा है सुमित्रा नंदन लक्ष्मण है। महाराज जी धन्नवाद मेरे कि मेरी नगरी च तुसें चरण पाए, मेरी नगरी पवित्र हुई। आओ भक्ति करिए, मान सम्मान करिए, उनका रहने खाने का पूरा बंदोबस्त करिए। राजे दशरथ जनक ने जिहड़ा यज्ञ रचाया, हुण जिहड़े गुरु लोग विश्वामित्र हैं वो सवेरे शालिग्राम की पूजा करते हैं। साढ़े सनातन धर्म च सब तो श्रेष्ठ पूजा शालिग्राम, सब तो श्रेष्ठ। शालिग्राम साक्षात नारायण है, राम है, कृष्ण। 24 अवतार जियां भगवान दे ने, इयां के एक अवतार भगवान का शालिग्राम। शालिग्राम की तुलसी ने श्राप दिता है भगवान की कि जाओ तुस बड़ा पछाण हृदय, पछाण पत्थर की आख दे, थोड़ा बड़ा पछाण हृदय नारायण है, तुसें मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट किया। मैं तुसें श्राप दिनी है कि अज के बाद पछाण हो जाओ, पत्थर हो जाओ। भगवान ने आख्या ठीक है देवी, अज के बाद एक रूप मेरा शालिग्राम का होगा। बोलो शालिग्राम भगवान। 24 अवतारें एक अवतार शालिग्राम का। शालिग्राम के दर्शन करने कन्ने इंसान के पाप खत्म हुई, पुण्य की वृद्धि हुई। शालिग्राम च ते राम च कोई अंतर नहीं। तुसें सुनिया नहीं है, तन्ने जट्टा ने शालिग्राम की पूजा करी है, परमात्मा का। लोकां दे ठाकुर बड़े बड़े सोने, लोकां दे ठाकुर बड़े बड़े सोने, लोकां दे ठाकुर बड़े बड़े सोने, लोकां दे ठाकुर पत्थर तन्ने दी मैं वारे जावा, राम जी नानिया मंगे नी मैं वारे जावा, राम जी नानिया मंगे नी मैं वारे जावा, राम जी नानिया मंगे। ओए राम जी नानिया मैं सदके जावा, महाराज जी धन्ने की शालिग्राम च भगवान, सदने कसाइया की शालिग्राम च भगवान। सदना कसाई का काम करता, तो शालिग्राम ने पूजा करता। साढ़े सनातन धर्म में शालिग्राम की पूजा सब तो श्रेष्ठ पूजा। मूर्ति तो कलयुग च आई है महाराज जी, पहले मूर्ति थोड़ी, पहले मूर्ति, पहले शालिग्राम। हूँ लोगों को पैसे आए तो मूर्तियां लगन लग पई, पहले कित्थे मूर्तियां होंदियां, पहले इयां लोगों बट्टे रखे दे होंदे ते उन्हें पूजदे। शालिग्राम की पूजा सब तो उत्तम पूजा है, श्रेष्ठ पूजा है। विश्वामित्र ऋषि करते हैं, अगस्त मुनि करते हैं। इस सनातन गुरु चलती है पूजा, और मूर्ति पूजा गुरु शालिग्राम की पूजा का 1000 गुना फल जाता। तन्ने की कियां रब लभी है बट्टे,
तन्ना निका रहा। एक दिन तन्ने की मां जी ना वो बड़ी भक्तिभाव होगी, तन्ने की माता फरीद की भी मां ने संत बनाया तो तन्ने की मां ने संत बनाया, ध्रुव की भी मां ने संत बनाया, प्रहलाद की भी मां ने संत बनाया। क्योंकि सब तो पहले बच्चा संगत करता मां नहीं, मां जिये संस्कार देंगी ये बच्चे चले। जे मां लापरवाही करी उन्हें तो बच्चा, तन्ने की मां बड़ी संस्कारी बेचारी अनपढ़ है। मां ने मेहनत करनी चाहिए कि मेरा बच्चा एक बार किसी अच्छी जगह पुजी है, सारी उम्र मेरे लिए सुख दा जी, ते बच्चा बिगड़ी है तो सारी उम्र मेरे लिए नरक है। बच्चे की बनाने लिए मां ने थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा की ओदा तन्ने की माता बड़ी भक्ति भाव। एक दिन क्यों होया, कोई भी साधु ब्राह्मण घरा भुखा नहीं जाना। एक दिन बदेसरी पंडित तरलोचन बड़ी सुंदर कथा सुनी, सही दिन गए थे जागा रहे हो सही दिन गए जाए के घर जाए स्टाइल उठे दौड़े निग चढ़े नारायण पिछे जी एक माता खड़ी थी ना इस पासे इधर उपरा जी बुराले पासे में करा रहा सतवा आख लगी शास्त्री बड़ा मजा आता तेरे सतवाज। मैं क्या कह रहा कथा कथा तो सुनती ही नहीं है, तो वहां पर तुझे मजा क्या जे तू कथा सुनती ही नहीं तो मजा क्या अगले सोने का मैं अख लगी 2 घंटे राती भी टिक्की भी खानी अतरे की नींद नहीं आती ते थोड़ी कथा सुनू आती मैं पुजी नहीं स्वर्गिया महाराज जी शाम की चेता आई है कि तुझते नहीं सही है, थोड़ा थोड़ा हुआ करा करो जिसे कहने मेरा भी उत्साह बढ़ेगा। नारायण पंडित तरलोचन बदेसरी पंडित ते एक दिन पंडित तरलोचन तीर्थ यात्रा करी आए। जिले तन्ने दे ग्रां राजस्थान च पुजे, तन्ने का जन्म राजस्थान च होया। तन्ने की मां ने देखा पंडित जी आए, आख लगी पंडित जी अज मस्या ते तुस कई बारी कथा च सुनाते हो कि मस्या वाले दिन कुछ ब्राह्मण भी भोजन कराया जाए तो पितर पोषण। अज मस्या पंडित जी अज तुसें साढ़े घर भोजन करो। पंडित तरलोचन आखा था जजमाननी मैं तीर्थ यात्रा करी आवा गंगा नहीं, पर मेरे को शालीग्राम है, क्योंकि मैं शालीग्राम की कन्या रखना पूजा करनी होंगी, स्नान करवाना होंगे, उन्हें भोग लाना। मेरे को शालीग्राम है पर मेरी रसोई चाहिए सुची। आख नहीं कोई गल नहीं महाराज जी मेरे को सुची रसोई हो, जे नहीं तो साकू बनाइए तो ठोकरे ही भोग बनाइए। वो निकी जी गौशाला भी है,
तन्ने दे पिता ने रखी। उन्हें आख्या तुस खीर का भोग लाओ, भी दुध दिनी आ, चौल दिनी आ, खीर का भोग। पंडित जी मनी। पंडित जी ने झोले चो कढ़े ठोकर। पहले जेड़े ब्राह्मण होंगे हैं ना, वो ठोकरे ही करने रखते, क्या पता कितने रात आई जाए। ये ठोकरे की तो पूजा रोज होंगी, माता ठोकरे भोग भी रोज लगता, स्नान भी रोज होता, क्योंकि जींदे भगवान ने ना, वो तो भगवान के अवतार ले दा शालीग्राम का भगवान। पंडित जी ने झोले विचों कढ़े शालीग्राम ते उन्हें स्नान करवाने ही पे, दुधा का, दहिया का, घ्यो का, मखीर का, शक्कर का, पंच अमृत का स्नान करवाया। पंडित जी ने स्नान कराइए, फिर उनका श्रृंगार किया, तिलक लाया, के बाद फिर उन्हें तुलसी दल चढ़ाया, पूरी पूजा की बड़ी सैर। फिर उन्हें ठोकरी आरती की, आरती के बाद भोग लाए। तन्ना कोल बेइये दिखा निका लिया हा, जिले पंडित पूजा करा तो कोल बेइये दिखा, बड़ी गौर करने दिखा रहा कि ब्राह्मण के करा, पंडित के करा। पूजा पंडित ने की, पर तन्ने की बड़ा मजा। जिन्ना पूजा करने वाले की फल मिलता है, इन्ना कोल बेइये दिखने वाले की लगी। इन्ना के जिहड़ा सेवा करा हुंदा करने उसी लगी। पहले भी सुनाया है तुसें कि अपना नित निजम मत छोड़ो, नित निजम आसे की पाप कोलू बचांदा। जिहदा नित निजम कोई नहीं, वो बंदे ने भ्रिष्ट होना। महाराज जी उस समय तन्ना कोल बेइये दिखा रहा, पंडित त्रिलोचन पूजा करा रहा। जिले पूजा मुकी, ठाकरे भोग लगी या आरती हुई, पंडित जी ठाकर लिए जान लगे। ते तन्ने ने पूछया, गुरु जी ये तुसें की कीता? पंडित जी ने आख्या कि बच्चों भी भगवान की पूजा की। तन्ने ने आख्या गुरु जी ये भगवान है? उन्हें आख्या बच्चों भगवान। तन्ना आख लगा गुरु जी जे भगवान है तो एक भगवान मिगी दई आओ, थोड़े कोल ते बथेरे ने, एक भगवान मिगी दई आओ। पंडित त्रिलोचन ने आख्या तन्या ये ब्राह्मणे का काम हुंदा पूजा पाठ करनी, जट्टे का काम नहीं हुंदा। जट्टे का काम है खेती बाड़ी करनी, गौ सेवा करनी। ये ब्राह्मण का काम होंगे घंटियां खनकानियां, पूजा करनी, दूआ त्रिया सब करना। थोड़ा काम हो, थोड़ा तो खेती बाड़ी करनी, गवा गौ सेवा करनी। तन्ना जिद करा कर मिगी भगवान दे आओ, मैं भी इन्हें की पूजा करा करेंगे, मैं भी स्नान करा करेंगे, मैं भी नवाला करेंगे, मैं भी उन्हें की भोग लगा। माँ ये अगले बच्चों सारा काम नहीं है पूजा पाठ करना। ठीक आखा दे पंडित जी, पर तन्ने ने ऐसी जिद फड़ी, ऐसी जिद फड़ी। तुसें पता बच्चे जिले जिद फड़न तो उनकी पूरी करने पड़ती। बच्चा तन्ना ऐसा हठ पड़िया, जिले बड़ी जिद फड़ी तो तन्ने दी रोन लगी पिया, मिगी एक ठाकर दई आओ। तन्ने दी माऊ ने आख्या पंडित जी इन्ना करो, इसी पतियाने ने कोई बट्टा दे दो, नहीं की पूजा करे तो कोई पाप दे ना लगे, इन्ना कोई पत्थर दे आओ। गुरु ने आख्या गल भी सही है, पता नहीं शालीग्राम की बच्चा है पूजा करेगा या नहीं करेगा। शालीग्राम की पूजा का बड़ा महत्व होंदा ते बड़े निजम होंदे। हरे बच्चा नहीं करे, उन्हें क्या किया, एक बट्टा लिया, बट्टे की टिक्का लाया, टिक्का लाइए ते आसन पर रखी उड़िया ते ये भी इसी दे जाएगा जे जिद करे। वो जिहड़ा बट्टा है ना, शालीग्राम नहीं दिता, जिहड़ा बट्टा है ना
ਉਹ ਤੰਨੇ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਈ ਗਿਆ ਇਹ ਲਾ ਤੰਨਿਆ ਇसी ਨਵਾਲਾ ਕਰਿਆ ਤੇ ਇसी ਰੋਟੀ ਦਸੀ ਉਡਾ ਕਰਿਆ ਬਸ ਨਵਾਲਣਾ ਚਰਨਾਮਤ ਲੈਣੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੱਸਣੀ ਇੰਨਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੱਧ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਕੰਨੇ ਰੱਖੀ ਲਿਆ ਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਗੀ ਠਾਕਰ ਦੇ ਆ ਜੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਤੇ ਥੋੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਨੇ ਕੀ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਥੋੜੇ ਹੋ ਤੇ ਨਕਲੀ ਅਸਲੀ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਠਾਕਰ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਠਾਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਠਾਕਰ ਆਖਲਾ ਮਾਰੇ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਦੇਈ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਰਾਸੀ ਪੰਤ ਆਖ ਲਗਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਕਰਿਆ ਪੰਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੰਡਤ ਲੋਚਨ ਗਏ ਚਲੀ ਤੇ ਤੰਨੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਤੰਨਾ ਸਵੇਰੇ ਗਵਾਂ ਚਾਰਨ ਜਾਂਦਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਵਾਂ ਚਾਰਨ ਜਾਂਦਾ ਤੰਨੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੱਲੇ ਦੀ ਢੋਲ ਸੋਚਿਆ ਦਾ ਗੁਰੂ ਔਰ ਠਾਕਰ ਕੰਨੇ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਨੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ कहली कि पहले ब्राह्मण करने इस करिए रखते हैं कि ये पता कितने रात आई जानी तो कितने पूजा करने को पैदल जमाने होते तिन्ने तिन्ने जिम्मे करने को मैं भी ठाकर करने रखे थे साली रात ये पता कितने आई जानी रात उत्थे पूजा करने को तो महाराज जी उसा समय तन्ने ने क्या किया वो जिहड़ा सालीग्राम है ना पट्टा दईए दा गुरु महाराज वो पट्टा परने दे विच लपेटिया ते मुंडे लिया धरी गुरु आखी दा कि भगवान ते चली पिया गवां चारन गवां सोड़ी उड़ियां जंगले दे विच चरदियां रहण ते तन्ने ने एक बड़ा दे बूटे कल परना वसाया उत्थे रखिया बट्टा ते बट्टे दे अगे बहिए ते लई गया गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा आंदा जाता बेचारे कुछ भी नहीं मंत्र तो कोई जानता नहीं कि जियां हम थोड़ा मंत्र थोड़ा पंडित सवेरे मंत्र पढ़ा था इकड़े तो जानता भी नहीं वो तो बस नारा के जानता गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर ला गवां चरदियां रहनियां उन्होंने बट्टा सामने रखिए ते ताड़ियां मारदे रहना ते कृष्ण दे भजन करना भगवान की सुनांदे हूं वो बट्टा नहीं समझदा उसे भगवान समझदा मां ने दोपहरी आना ते रोटी देई जानी ते मां ने रोटी देइए जाना चली पहले जियां लोग अजकल बच्चे स्कूल जांदे टिफिन दिंदे ना इयां उसले गवां चारन जांदे हे चरवाले की टिफिन दिंदे पहले दुनिया सारी चार दी के डंगर बड़ी टौर होंदी डंगर चारने वाली सच्ची आखा पता नहीं थोड़े हाल चारते नहीं लोग साढ़े हाल तो सब लोग डंगर चारते मैं खुद मैया चारता नहीं बड़ा रौनक नहीं बस ते डंगर चारने वाले की भी इज्जत होंगी
अजकल तो जिन्हें डंगर रखे दे उन्होंने सी तो कोई मूँह नहीं लाता तां दे लोके बेची हो। अजकल डंगर चारने नहीं कोई नहीं ब्याहता ते जेड़ा कुआरा सत्संग कर लई पवे ब्याहता उसी भी बोलू। अजकल लोग उसी ब्याहते जेड़ा पैंट कमीज कस्सिए रोज आए लोग आखदे भावे पल्ले का करना। तो मैं सुना रहा उस समय धन्ने की मां रोटी देइए तो चलिए घर आई ते पिछों धन्ने ने वो पंडित ही लिखे दा पंडित के ड्रामा करता जियां जियां वो पंडित करता है जियां बेचारा वो भी करना ही पिया। उन्हें भी रोटी जी और रखी उड़ी उस पत्थर अगे ते अगे करी उड़िया पड़दा ते घड़ी यार हो तो पड़दा चुकिए दिखी रहे पता खाती है कि नहीं खाता। हूँ पत्थर थोड़े रोटी खाता है पत्थर थोड़े रोटी खाता। सवेरे की तरी की तरकारा पई या पत्थर ने रोटी नहीं खाती। धंधा कलर हो सकता मैं जाटा मेरी ता नहीं खा ब्राह्मणी नहीं खाता धन्ने ने भी नहीं खाती वो रोटी चुकी तो धन्ने ने गवाई ले आख लगा उसले खान जिले तू खाता। एक दिन नहीं बीतिया 7 दिन बीती है महाराज जी 7 दिन बीती है। रोज मां ने रोटी देनी तो उन्हें रोज ठौकरेंगे धरी ठौकरे खानी नहीं तो उन्हें फिर गवाई देनी उन्हें आपू भी भुखे रहना। पर धन्ने ने एक दिन भी कुछ सुनाया कि मैं रोटी सोड़ी बैठे मां की भी नहीं पता कि मेरा पुत्र रोटी सोड़ी बैठे। भक्ति जी की चोरी की भक्ति की कदे नहीं प्रकट करना। तुम जेड़ा कोई अनुष्ठान करते हो जेड़ा कोई पूजा पाठ करते हो जप करते हो उसी सपालिए करा उसी खटिए करना पर्दे च करना वो बड़ी जल्दा फलदा। तुसें देखिया नहीं है बीज जेड़ा मिट्टी दे खल आंदा उहे फलदा उपर वाला जेड़ा होंदा ओह पड़िए इयां के जेड़ा बंदा अपनी पूजा पाठ भगती लोकें ही दसदा वो लोकें च रही जांदी अगे जल्दी। धन्ने ने कुछ ही नहीं सुनाया कि मैं मतलब रोटी सोड़ी बैठे ना सुखदा गया मां की भी पता। दिन 7 ही 8वां दिन जिसले मां रोटी देइए गई तो धन्ने ने ठौकरे अगे धरी पत्थर जिले दिखता कि नहीं खा धन्ने की अखियों चो शम शम अथरू बगना शुरू धन्ना रोन लग बड़ा रोया रोई आए नहीं टकरा मार लई पिया आख लगा भगवान जे तू अज नहीं खाधी तो तेरा धन्ना मर जाएगा। कोई सकता मेरी रोटी सैल नहीं तो तू ता नहीं खांदा कोई सकता मैं ब्राह्मण नहीं तू ता नहीं खांदा तू गुरु की रोटी खाना मेरी नहीं खांदा। बड़े ताने मार लगा उसी बड़े ताने मार लगा रोन जिसले धन्ना रोया ना ते बंसी वाले गुरु रोन फिर नहीं रोना जिन्हें अखियों चो अथरू बगे तड़फा रहा बेहोश होइया रोंदे रोंदे जिन्हें महाराज जी रोंदे 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 धन्ने की तड़फते दिखिया भगवान को रोन नहीं होया उसा पत्थरा विचों बंसी वाला प्रकट हूँ निक्का जिहा धन्ना ते निक्का जिहा के कृष्ण ये थोड़े कृष्ण कोई बड़ा बनी आया निक्का जिहा है मोर मुक्त लगेगा निके निके पैर निके निके हथ बंसरी निकी जी फड़ी धन्ना गईया निके का बेहोश उस पत्थर के भगवान ने धन्ने की चुकिया ठवालिया आख लगा मित्र सखा
जिले तन्ना उठदा अखां खोलदा दिखदा मुरली वाला सामने तन्ना रोंदा कि आता भगवान बड़ी देर लाई हुई बड़ी देर लाई हुई बड़ा चिर करी उड़िया भगवान इस करिए नहीं तू मेरी रोटी खांदा कि मेरी रोटी सैल नहीं इस करिए नहीं तू रोटी खांदा कि मैं जट है लगातार ने मारन तुझे नहीं पता कि मैं 7 दिन हुई यह भुखे तेरे अंदर दया की नहीं है लगा भगवान की गल्लां लाण भगवान ने फल्ले दी डोल रोटी का गराह पन्निया ते तन्ने दे मुंह च पाया तन्ने ने गराह पन्निया दे भगवान दे मुंह च पाया दोए एक दूसरे दे मुंह च पा के मित्र बनी ਜਾਂ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਗਵਾਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲ ਯੁੱਗ 'ਚ ਧੰਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਭੋਲਾ ਧੰਨਾ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਖਿਲਾਦਾ ਭਗਵਾਨ ਧੰਨੇ ਕੀ ਖਿਲਾਦਾ ਕੁਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਸ ਖਾਈ ਪੀਏ ਦੋਏ ਖੇਲਣ ਲਈ ਗਵਾਂ ਚਾਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਖੇਲਦੇ ਰਹੇ ਸਾਮੀ ਧੰਨੇ ਨੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਗਵਾਂ ਲਈ पर कुसा भी नहीं सुनाना कि मेरे कने भगवान खेलना था या मेरी रोटी भगवान बंदा कुसा ही नहीं सुनाया था भक्ति संभाली ये करनी जिले करनी 7-8 दिन रोटी नहीं खाती मां की भी नहीं सुनाया कि मैं रोटी है नहीं बंदा पर आसे को एक दिन व्रत रखना करवा चौथ जिस दिन करवा चौथ का व्रत रखना घर वाले की शामता ही नहीं बेचारे सड़े सड़े दे पाना सारे डब्बे तू नहीं पता मेरा व्रत है अरे व्रत दे उसा दे के सान है तू नहीं रख एक व्रत को दे महीने च रखना सारे महल्ले ढंडोरा पटना गली गली फिरना मेरा व्रत है कहली कि कोई आलू की कौली लगी है अड़िया व्रत कहता जिथे 5 किलो आलू निकली उन्हें है उस दिन तो सब मौजा बची थी व्रत हूं कल है रात सी कई ने अज के समान खरीदना शुरू करी उन्होंने महाराज जी उस समय आखदे साल एक तन्ने कन्ने खेलता रहा तन्ने ने कुसा ही नहीं सुनाया कि मुरली वाला मेरे कन्ने खेलना कुसा ही नहीं सुनाया साल बीती आ एक दिन तन्ना आखन लगा प्रभु मेरा पिता बुढ़ा हो हूँ वो काम नहीं ते इन्ना कर जब तू गवां चारी उड़ा कर ते मैं खेती कर ते जब तू खेती कर ते मैं गवां चार एक काम समझ ले केड़ा करना है भगवान आखा दे धन्या ये जेड़ा गवां चारने वाला ते गवें दी सेवा वाला काम है ना ये भी करना क्योंकि ये भी बड़ा सैल जानवर नंद बाबा के घर 9 लाख गौ भी चारदा हा तेरिया भी गौवां भी चार तू खेती बाड़ी कर 10 साल खेलना कट्ठे एक दिन तन्ना भगवान दे गले लगन लगा भगवान सपी लोप हुई तन्ना अखला प्रभु ये के मेरी गले नहीं लाना भगवान आखा देना उन्हें क्योंकि उन्हें क्या तेरा गुरु कोई नहीं है ते बेगुरे की गले नहीं लाना जिन्ने ताड़ी बंदा गुरमुख नहीं होवे इन्ने ताड़ी उसी भी गले नहीं लाना ये तो तन्या तेरा प्यार है ते तू सजना दे नहीं आई होगा पर जा पहले कोई गुरु बना जिन्ने ताड़ी कुसा दा गुरु नहीं होवे इन्ने ताड़ी नहीं बंदे नहीं अपना बनांदा तन्ना आखदा भगवान तेरे गुरु बड़ा कोई गुरु है ये किने गल्लां करा दा मैं गुरु बना तेरे गुरु बड़ा गुरु कोई है जिन गीता सुनाई दी
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਿੰਮੀ ਅਵਤਾਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮਿੰਮੀ ਕੁਸਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਬਣਾਣਾ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰ, ਆਖ ਲਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾ, ਕਬੀਰ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੋਈ, ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੋਈ, ਤੇ ਤੁਮ ਵੀ ਉसी ਜਾਈ ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਲੈਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣੀ ਆਇਆ। ਜਾ उसे गुरु बनाई लै, जिले तू गुरमुख हुई है कहते फिर तू भी गले लाम, इन्हें तारी तू भी गले लाम। आख लगा भगवान तू मुक्ति, उन्हें क्या मुक्ति तो गुरु को है, मेरे को थोड़ी। मुक्ति का डिपार्टमेंट जो गुरु महाराज को है। जा पहले गुरु धार जाइए। भगवान ने धन्ने की गुरु धारने लिए कांसी भेजे। तन्ना आखा फिर मेरिया गवां कौन सांभेगा ते खेतीबाड़ी कौन करेगा? उन्हें आखो मी करेगा, वो तेरा काम मी करेंगे, लेकिन तू पहले गुरु बनाए। क्योंकि गीता विच भगवान कृष्ण ने आखेदा है लास्ट गर्भ गीता च कि जिदा गुरु कोई नहीं वो बंदा अवश्य नरक हो जाएगा। उसी नरक को कोई नहीं बचा सकता। नहीं तो गीता पढ़ी सकते, पढ़ कर बेटी। भगवान ने आख्या जो मनुख जन्म लिए गुरु नहीं बनाता वो नरक आ जाता है। उसी नरक को कोई नहीं बचा सकता, अवश्य होता जरूरी। नहीं तो तुम गीता पढ़ो अपने घरे में, ये गल्लां उत्थे लिखी हुई। भगवान ने आख्या था कुकर शुक्र गंधर्व काक और सर्प जे तो नीच जोनियां हैं, इनसे भी नीच मनुखे वो है जेड़ा बेगुरा संसार के विच फिरा। भगवान आखा था कुकर मैंने कुत्ता, शुक्र मैंने सूर, गंधर्व मैंने गधा, काक मैंने कां, सर्प मैंने सप। भगवान आखा था ये खोटी जोनियां नीच जोनियां ने, इंदे कोलों ओ मनुख नीच जोनी च भेजना नहीं जेड़ा बेगुरा संसार तो वापस आता। समझ लगे इंदे कोलों नीच उस बंदे ही नहीं भेजना कि जेड़ा बेगुरा दुनिया च फिरा, उसी नरक कोलों कोई नहीं बचा सकता। गुरु तू बेमुख प्राणी सप्त ग्राम जलाने का पापी है। एडा बड़ा पापी बंदा वो है कि 7 ग्राम फूकने कन्ने जेड़ा पाप लगता वो बेबुरे बंदे की लगता। जा पहले गुरु बनाइया, जिले भगवान ने गीता सुनाई धन्नेगी, धन्ने का फिर मन करी दिया गुरु धारने की। आखला प्रभु तुस के दसो भी तुसी गुरु धारा। उन्हें क्या गुरु बनाना सोचिए। इस मौके कांशी दे विच गुरु रामानंद के रूप च मैं अवतार लेना। कृष्णा कदे मिंगी आया गुरु बन, जाओ उसे गुरु बना दे। फिर भी तुझी गले लाऊंगा, फिर तेरा लोक भी बनी है ते परलोक भी बनी। तेरी लोक विच भी जय जयकार ते परलोक विच भी तेरी जय जयकार। गुरमुख बंदे की कदर है भगवान के घर, इत्थे भी ते अगे भी। बेगुरा ते इन्ना फिरा जियां एक पशु फिरा। महाराज जी धन्ने की भगवान ने गुरु बनाने लिए भेजा, तो धन्ने का काम जो भगवान ने समझे। धन्ना जिले गुरु धारने लिए कांशी गया, गुरु रामानंद भी उन्होंने गुरु बनाया। कबीर का भी गुरु रामानंद, रविदास का भी गुरु रामानंद। भगवान ने आख्या मैं गुरु रामानंद के रूप च अवतार ने, मैं कुते जन्ना थोड़े, मैं बार बार दुनिया के विच आंदा रहना, मैं कुते भी नहीं जाता। गीता च आख्या ना मैं शरीर बदल बदल कर आता हूँ, कोई लाखों में मुझे एक पहचानता है। मैं तेन पोशाक की बदलनी है बस। तन्ने ने जिसले गुरु बनाने लिए कांसी भेजा, तन्ने ने गुरु सेवा की। गुरु सेवा करिए, गुरु की सेवा करिए, गुरु की खुश किया।
गुरु ने उसे नाम शब्द दिता। एक दिन गुरु रामानंद आखन लगे, धन्या तेरी सेवा पर मैं बड़ा खुश हाँ, कोई वरदान मंग, कुछ मंग। ते धन्ना आखन लगा, सतगुरु जिसी गुरु की सेवा लगी है उसी और मंगने की जरूरत के है। जिसी गुरु चरने च जगह लगी है उसी और मंगने की क्या जरूरत है। और ते सब कुछ मंगना खड्डे च पाने वाली गल, सब सेवक ही मेरा सेवक। अच्छा बेटा आशीर्वाद है, साडा आशीर्वाद है, वो तो दईए आशीर्वाद, पर नहीं बड़ी चिंता। सोचना चंगा आशीर्वाद ये तो खाइए बिन्नियां मारा दे। पिता ने तो मेरे घर नहीं बढ़ते, पिता ने तो कणक रान भेजे। बेचारा सोचा घर कियां बड़ा, पिता ने पूछना खेतरा च बीज लाई आया तो मी की दसन। महाराज देखो धन्ना बीज संते ही खिलाई उड़िया। धन्ने ने किया रेता दे तोड़े भरे, उस नदी के कंढे का रेता दे तोड़े भरे, जिन्नी कणक इन्नी रेत भरी, ते पैली भी वाया भी अनु बस खेतरा दे विच रेत खलार लैंदे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम करके पूरे खेतरा दे रेत खलारी। बीज संते ही खलाई उड़िया, रेत जेड़ी वो खेतरा दे खलारी आया। फिर आंडी गुआंढी जिमीदार मेरे पिता जी आखन, तन्ना बीज खलारा ते चुप करिए कराई चली। तन्ने दे पिता ने पूछया, सुना धन्या बीजी आया बीज राई आया? आखला पिता जी रह गया। ते बीज तो सानू ही खलाई उड़ेगा। थोड़े दिन बीते, आंडी गुआंढी जिमीदार तन्ने दे पिता कोल आए, आखन लगे, चौधरी मुबारक है, मड़ा अस तेरे पुत्रा को पहले कणक राई ते साड़ी कणक अजे इन्नी, तेरे पुत्रा ने कणक बाद राई ते ओदा इन्ना इन्ना बुੱਥ जड़े दा कणका दा। बड़ा ये कुत्थों सिੱਖੀ आया जिमीदारी। जदुआ दे कांजा भी आया ना गुरु दे घर दा डेरे दा, अगुआ दा पई इहदे हत्थें च पता नहीं की चीज है। इन्नी कणक तेरी पुत्रा ने पहली बारी जिमीदारी की, इन्नी कणक होई ते धन्ना बेचारा मुंडी खल सुट्टीए नहीं ते बैठा सोचा था मजाक ना कराए, क्योंकि मैं तो रेत खिलारी कणक कुत्थों होनी, गया कि नहीं पै गया। सोचा था मजाक करा दे सारे। सवेरा होया, धन्ने का पिता धन्ने के लिए जिले खेते च गया, जमीन च गया ते दिखिया ते कणक अगे ठाठा मारा दी महाराज, कणका का बुੱਥ चढ़े दा। जिले कणक दिखी बहुत ज्यादा हुई थी, ते तन्ने का पिता पूछदा, धन्या सला पुत्र जिमीदारी की लिया भी खिला रहा है? मड़म नहीं जिमीदारी करदे बुढ़ा हुई हाँ, ये ले कदे मेरे समय च नहीं कणक होई, तू पहली बारी भी खिला रहा ते इन्नी कणक होई, सुना दस की लिया भी खिला रहा बीजिया हा? धन्ना आखला, पिता जी सच दसा? आखला, पुत्र सच के दसना चाहिए। उन्हें आख्या, पिता जी मैं कोई भी नहीं हो खिला रहा। उन्हें आख्या, क्या गल? उन्हें आख्या, पिता जी तुसें आख्या खबरदार संते ही घर बुलाया, मैं तेरी भी बेइज्जती करूंगा, संते की बेइज्जती करूंगा। ते पिता जी जिसले मैं बी बीजन जा रहा ना, ते रस्ते च संते की जमात मिली, संत मिली। वो संत नहीं हो तो रब के संत बनी आया, तन्ने की परीक्षा ले। पिता जी ने वो बी बेचिए तो संते की रोटी खिलाई उड़ी ही, तो पुत्र फिर खेतरा च के आया। उन्हें आख्या, पिता जी सच दसा? आखला सच। उन्हें आख्या, पिता जी रेत खिलारी ही। उन्हें आख्या, रेत रेता की कणक हुई? उन्हें आख्या, पिता जी सच आखला, मैं तो रेत खिलारी ही, बी तो मैं साधु ही खिलाई उड़िया हा। फिर उन्हें आख्या, पुत्र फिर रेता की कणक कियां हुई? उन्हें आख्या, पिता जी जेड़ा संते दे मूहां च पांदा ओदे खेतरा च डबल हुंदा, ओदे घर लक्ष्मी सदा वास करी हुंदी, ओदे अन्न धन दे भंडार कदे खाली नहीं हुंदे। जिस घर साधु खान रोटी महाराज जी, जिस घर संत रोटी खान उस घर अज कदे बेबरकती नहीं हुंदी। लक्ष्मी भी उस घर विराजमान हुई हुंदी सेवा करने वास्ते। पिता जी भी संते दे मुंह च पाया
परमात्मा ने मेरे खेतरा चलाया। तन्ना खलारदा रेत उगदी कण लाओ जी पंडित होंदा तू दुखी हम देखी जाते भाई बहुत पंडित भाई टाइम का बड़ा समझ लो ना, जिसने पंडित जी अगे पीछे घूमन लग पवे तो टाइम कोई है। तो मैं सुना रहा उस समय महाराज जी देखो रेता की कणक बनी धन्ने जी ते जां फिर गुरु नानक का बाजरा राया मालक धन्ने का भी राया तो गुरु नानक का भी बाजरा राया। मैं सुना रहा कि वो आप कन्ने कन्ने चला रहा तन्ने दे पिता ने जिले सुनिया फिर रेता की कणक हुई। तन्ने का पिता आखन लगा बच्चू अज दे बाद नहीं मैं तुझी रोकदा, जिन्नी मर्जी संते की सेवा कर, जिन्ने मर्जी भंडारे कर, पर ओकड़ी माला मिगी दे जिहड़ी तू जपना ना, क्योंकि मेरा प्यार ना जपना फुल मिल गई घर महाराज जी। ओकड़ी माला मिगी दे जिहड़ी तू जपना ना, क्योंकि मेरा टाइम है। बस धन्ने की फुल मिली गई कि जिन्ने मर्जी भंडारे कर, अज के बाद तू ही नहीं रोकंग। जिले धन्ने की फुल मिली गई, धन्ने ने सोचा हूँ संते के भंडारे चलते कराने चाहिए। जिले पिता ने फुल दी होनी ना, तो धन्ने ने महाराज जी खुले लंगर लाई होनी, खुले लंगर। पहले सड़ा लोग धन्ना धन्ना आखते है, जिले लंगर लगन लग पे तो फिर धन्ना सेठ बनी नहीं। सेठ वो बनाता बंदे ही महाराज आखते नहीं कोई मित्र ने जैसा सेठ थोड़े जिहड़ा रोज लंगर लाता, धन्ने के घर रोज लंगर चलता। आखते उस समय धन्ने ने क्या करना, बी भी नहीं बचाना, वो भी साधु ही बुलाई ते लोके काम अपने घरें करना, लंगर आने धन्ने के घर खाना। अगू आई आ मुंजी लाने का टाइम, धान लाने का टाइम, हूँ धन्ने कोल बीज भी नहीं बचेगा ते लोग करन मजाक, लोग ला दे मुंजी धन धन ला दे ते महाराज जी धन्ने का कोल बीज गया नहीं, धन्ना अंदर बड़ेगा ते राम राम जपा। पिंडा के लोग आखा दे दिखने बड़े लंगर करता, बड़ा भंडारे करता, इस बारी कुछ करता है भंडारा, किसी कोई बीज नहीं देना, दिखने कुथू लांदा है मुंजी। हूँ धन्ने कोल बीज ही नहीं तो द्वार कोई दिंदा नहीं, बेचारा अंदर सपिए बही रहता, राम राम जपा, लोग मुंजियां ला दे। जिले कुसा ने ताना मारिया दिखने इस बारी भंडारे कुथू करता, तो परमात्मा कोलों रौन नहीं होया महाराज, रब कोलों रौन नहीं होया। परमात्मा उस मौके साधु का वेश बनाइए तो धन्ने कोल आई आ, धन्ने के बूहे च धन्ना के अंदर बहिए राम राम जपा दा, ते धन्ने के बूहे विच भगवान कीर्तन करते करते आवाले क्या करे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान जिले कीर्तन करते करते आए, धन्ना अंदर दौड़दा बाहर आया। कोई कौन आया भगवान का कीर्तन करते करते? रब के प्यारे लोग कीर्तन के सैर लगता महाराज, जेडे रब्बी लोग ना उन्हें सत्संग के प्यार लगता। धन्ना दौड़दा बाहर आया, देखिया ते अगे बूहे विच एक साधु खड़ोते दा, साधु नहीं वो मुरली वाला। आवाज मारियो धन्या सारे लोग मुंजी ला दे, धन ला दे, ते तू अंदर बड़िए के करा वा? हथ ला महाराज मेरे को पीया नहीं है, उत्थे भी अगला महाराज साधु ही बुलाई तो द्वार कोई भी नहीं दिंदा नहीं। अच्छा भगवान ने उस मौके झोले बिचू बड़ा कद्दू कढ़िया, जिस कांसी पाल जी का अंबल बंदे हो
भगवान ने आख्या कदों तू पनीरी लागा ते कदों मुंजी होग लोकें दे लाई हुंदी है, पर तू इयां करे ला कद्दू ते इसी पन्नीए ते पैली भी नहीं बाणी, पूरे खेतरां विच कद्दूआं दे बीज खिलारी, कनाल कनाल च लगी एक बेल फैलन। तो भगवान धन्ना कर मारे मजाक करा दे कद्दूए का के खान, उन्हें आख्या तू लड़ाई ते आ, अगे भी जाना जा रब जाने जा रही। धन्ने ने कद्दू लिया पन्निया ते पूरे खेतरां च बीज खिलारी आया, बाई भी है महाराज जी लोकें दी मुंजी ते धन्ने दे कद्दू लगे कद्दू पाउण। भगवान ने आखिर एक काम करिया, जिसले कद्दू पकदा जा करके ते लोकें सामने नहीं भन्ना करिया, उसी अंदर जाइए चोरी भन्ना करिया। जिले कद्दू धन्ना भी कद्दू रात ते लोग मजाक करा रहे, लोग आखिर सदाई हुई या पागल हुई गई है, लोग मुंजियां ला दे कद्दू खिला रहा पहले से। पर धन्ना गुरु पर विश्वास करता है, धन्ना अपने सदगुरु पर विश्वास करता है, संगतियों पर विश्वास करता है। उसी पता कि रेता की कणक हो सकती तो कद्दूए का भी कुछ बने। महाराज जिसले कद्दू पक्के, जिले धन्ने ने अंदर तरोड़ना ते विच हीरे निकलने, महाराज कद्दूआं दे विचों हीरे। धन्ने दे घर परमात्मा ने हीरे की फसल लाई इस कलयुग दे विच। जब द्वापर युग विच नंद बाबा दे घर लाई ही हीरे की फसल, ते जां कलयुग दे विच धन्ने जट्टा दे घर लाई। जिहड़ा कद्दू बनदा ओहदे चों हीरे सुन्ने दे रुपए निकलदे। महाराज जी जिले निकल लई पे सुन्ने दे रुपए विच, धन्ने ने लंगर बड़ा लाई ओड़िया, बड़ा हरा एक लंगर हाल बनाया, बड़ा हरा एक भगवान का सोहना मंदिर बनाया। ते धन्ना के आख लगा लोगों काम अपने घर करो, अगे तो संगते का भंडारा चलता, हुण लोग भी सारे इत्थे रोटी खाना। महाराज जी दुनिया ने काम घरें करना, रोटी धन्ने के घर खाना। बैजा बैजा हुई, बैजा बैजा हुई, धन धन धन्ने की जय जयकार होने लगी। सारे लोग आख लगे करता भी कख नहीं, सारी दिन अंदर बड़ी रहिंदा ते एडे एडे लंगर कियां करदा। परमात्मा आखदा जिदी भी बाह फड़ा ना, ओदे कोलों एडे एडे बड़े काम कराना, एडे एडे बड़े काम कराना कि वो सोची भी नहीं सकता बंदा। जिदी भी बाह फड़ी दी, जिदी वो बाह फड़ी लैंदा उस बंदे को बड़े 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 काम करवाई उड़दा। हैरान हो जाते लोग भी वाकई कित्थों करा रहा है। ते कियां पता लगे कि साड़ी बाह जिहड़ी वो परमात्मा ने फड़ी हुई है। जिले बंदे को अच्छे काम होण ते समझ लेना परमात्मा ने बाह फड़ी हुई। जिले बंदा अच्छे कम्मे को दूर होई है ते समझ लो कि उन्हें बाह छोड़ी हुई है। साडा अच्छे काम इंसान को होने, परोपकार नेकियां होइयां, ये परमात्मा की कृपा की निशानी है। ये करने वाले रस्ते होंदे। धन्ना बड़े बड़े लंगर करा ला, महाराज जी 10 ग्रां की दुनिया रोटी खान लगी पई। धन्ना सेठ सारे होण लई पिया। ये राजस्थान की गल है। जट्टे का नाम धन्ने ने परमात्मा के घर जाई बजाया। उसा समय जिले धन्ने दे पूरा सिक्का चल लई पिया, धन्ना सेठ बनी गया, कद्दूए चों हीरे निकल लई पे। फिर आया ना पंडित तरलोचन 12 साल बाद, जिन धन्ने की पट्टा दिता। पंडित तरलोचन आया ते अगे धन्ना सेठ धन्ने की जय जयकार। पंडित तरलोचन की आउंदे जिसले धन्ने ने दिखिया ना, धन्ने ने आख्या हो मेरा पहला गुरु आया। धन्ना दौड़दा आया ते अपने गुरु के चरने च लेटी है। ये कुदरती गल है। जिन्ना बंदा रब दे कोल पुजेदा होगा इन्ना नीवा हो, पक्की गल है, ये पक्की गल है। और जिन्ना बंदा रब दे लागे पुजेदा होगा इन्ना सादा जिहा हो, ਉਹਦੇ अंदर ऑटोमैटिकल सादगी आई है। और जिन्ना बंदा रब दे लागे इन्ना नीवा। उसा मौके धन्ने ने साष्टांग प्रणाम की। आखला गुरु जी धन भाग थोड़े मेरे कि जिन्हें मिगी भगवान दिता ते अज सारी उस भगवान की मौज बजी इत्थे
ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਲੋਚਨ ਆਖਦਾ ਯਾਰ ਮੀਂਹ ਤੇ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੀਂਹ ਤੇ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਹੀ ਆ ਧੰਨਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠਾਕੁਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਹੀ ਆ ਨਦੀ ਦਾ ਬੱਟਾ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸਾ ਠਾਕਰਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਭੰਡਾਰੇ ਚਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਠਾਕਰ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਮਨਾਂ ਚ ਸੋਚਦਾ ਮੀਂਹ ਤੇ ਠਾਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੀਂਹ ਤੇ ਬੱਟਾ ਦੇ ਹੀ ਲੈ ਸੀ ਠਾਕਰ ਤੇ ਅਸਲੀ ਮੀਂਹ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਡਤ ਲੋਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਠਾਕਰ ਹੈ ਆਖਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗਵਾਂ ਚਾਰਨ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਮੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਲੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਵਾਂ ਚਾਰਨ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਮੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਪੰਡਤ ਲੋਚਨ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਸਦਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਟਾ ਵੀ ਕਦੇ ਗਵਾਂ ਚਾਰਨ ਗਿਆ ਆਖਲਾ ਸੱਚ ਦੱਸ ਆਖਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਵਾਂ ਚਾਰਨ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਉਣਾ ਤੇ ਜੇ ਠਹਿਰੀਏ ਕਰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਮੀ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੰਡਤ ਤਰਲੋਚਨ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਪਈ ਆ ਸਹੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਦਾਲ ਚ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਹੈ ਧੰਨੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਧੰਨਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਦਾ ਮੇਰੀ ਹੁਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਉਸ ਠਾਕਰਾ ਆਖਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਹੁਣੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਿਲੇ ਧੰਨਾ ਪੰਡਤ ਤਰਲੋਚਨ ਦੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਆਖਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀਆਂ ਗਵਾਂ ਚਾਰਾ ਆਖਦੇ ਨਾ ਨਰਸੀ ਭਗਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਈ ਤੇ ਧੰਨੇ ਦੀਆਂ ਗਵਾਂ ਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗਵਾਂ ਚਾਰਾ ਵਾ ਆਖ ਲਗਾ ਮੀਂਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਦਾ ਧੰਨਾ ਆਖਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਆਖਲਾ ਮੀਂਹ ਲੱਭਾ ਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧੰਨਿਆ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਦਾ ਉਸਾ ਮੌਕੇ ਧੰਨੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਇੰਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਨ ਮਿਗੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਸਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਕੁਸਾ ਦੀ ਨੇਕੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਨ ਮਿਗੀ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਹਮਾਰਾ ਜੀ ਇसी ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ ਭਗਵਾਨ ਆਖਾ ਦੇ ਧੰਨਿਆ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇਕੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਪਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਾਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੋਹਿ ਕਪਟ ਛਲ ਛਿਦਰ ਨਾ ਪਾਵਾ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਜਨ ਸੋ ਮੋਹਿ ਪਾਵਾ ਮੋਹਿ ਕਪਟ ਛਲ ਛਿਦਰ ਨਾ ਪਾਵਾ ਭਗਵਾਨ ਆਖਾ ਦੇ ਮੇਰੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਹੋਵੇ ਇਸ ਪੰਡਤ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕਪਟ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਗੀ ਦਿਖੀ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਦੀ ਦਾ ਬੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਨੇ ਕਪਟ ਕਰੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਪਟੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਈ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸਾ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਮੋਹਿ ਕਪਟ ਛਲ ਸਿਦਰ ਨਾ ਬਾਬਾ ਸਿਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੁਰਾਖ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸਾ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਖ ਦਿਖਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਦਿਖਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿਖੀ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਕਨੇ ਕਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਲੋਚਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਤੰਨੇ ਕੰਨੇ ਬੋਲਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਾਗਾ ਨਾ ਤੰਨੇ ਕੀ ਲੱਭਾਦਾ ਜਿਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਪੰਡਤ ਲੋਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੋਏ ਤੇ ਸੱਚੇਗੇ ਭਗਵਾਨ ਕਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾ ਉਸਲੇ ਪੰਡਤ ਲੋਚਨ ਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਸ਼ਮ ਸ਼ਮ ਅਥਰੂ ਵਗੇ ਰੋਇਆ ਪੰਡਤ ਲੋਚਨ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਧੰਨਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਆ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਪਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਖਟਿਆ ਉਹ ਲਿਆ ਕੋਰਾ ਮਗੋਰਾ ਜੀ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਧੰਨਿਆ ਤੂੰ ਕਰਮੇ ਵਾਲਾ ਭਾਗਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਪਾਈ ਆ ਪਰ ਮੀਂਹ ਰਿਆ ਇਹਦੇ ਫੇਰੀਆਂ ਕੇ ਕਰਦਾ ਰਿਆ ਮੀਂਹ ਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਮੀਂਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਰੋਇਆ ਜਿਸਲੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਵਗੇ ਪਾਪ ਤੁਝੇ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਇਆ ਉਸਾ ਮੌਕੇ ਅੱਖ ਲਗਾ ਧੰਨਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਮੇਰੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਮਿੰਨੀ ਉਪੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਧੰਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਪਾਉਣੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਧੰਨਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਣੇ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁ
जिले तेरे शरीर का ये कन्ने स्पर्श होगा ना, ਇਹਦਾ तीसरा नेत्र खुलिया जियां तू दिखावेंगे भी दिखना भी शुरू करी होने कन्ना जियां पंडित त्रिलोचन की गोद विच बैठा महाराज जी पंडित त्रिलोचन का भी त्रीजा नेत्र खुली जा सामने देखता तो मोगी वाला त्रिलोचन आज गुरु भी दर्शन करा चेला भी दर्शन करा उन्हें क्या धन्या चेले होने तेरे जैसे हो हर गुरु की अच्छे चेले की जरूरत होती है वाह धन्या वाह मीरिया नित निजम जगह फसेगा पर तू बाप करने जल्दी भगवान भी पाई क्योंकि भगवान बाप का भुखा है खरे नित निजम वाला रही जाए पर बाप वाले की रब जरूर मिलता है। तो पंडित त्रिलोचन की दर्शन हुए भगवान धन्य ने आज धन्य ने उस कौम का नाम परमात्मा के घर बजाया जट्टे का जन्म लिए रब पाया महाराज मेरा आखने का भाव है कि उसी सब कोई पाई सके उसी हर कुसाई पाने का ताम ही आखदा हूं नी मैं वारे जावा राम जी नाम दिया मन्ने नी मैं वारे जावा राम जी नाम दिया मन्ने होए राम जी नाम दिया मन्ने नी मैं वारे जावा राम जी नाम दिया मन्ने मैं सकते जावा हरि जी नाम दिया मन्ने लोका देखा तोर बड़ बड़े सोने लोका ने आकर बड़े बड़े सोने ओ तन्ने दी प्रीत पत्थर तन्ने दी मैं वारे जावा राम जी ना दिया मन्ने मैं सकते जावा हरि जी ना दिया मन्ने
Shri Ram
जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ਅੱਜ ਕਥਾ ਕੀ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਸਾਰੇ ਕੜੀ ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਰਤੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ हरि ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भगत जनों के संकट रास जनों के अवगुण मंगला दूर करे। हरि ओम जय राधा कृष्ण हरे दुख आवे पद आवे दुख विनाशे पद का स्वामी दुख विनाशे पद का सुख सम्मति करे आवे श्याम सुंदर करे आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय राधा कृष्ण हरे हाथ पिता तुम मेरे शरण पड़ू मैं किसकी स्वामी शरण पड़ू मैं किसकी तुम बिना और ना दूजा प्रभु बिना और ना दूजा आस करूं मैं जिसकी ओम जय राधा कृष्ण हरे तुमको मैं परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी हरि ओम जय राधा कृष्ण हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूरख फलकामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो करता ओम जय राधा कृष्ण हरे तुम हो एक अघोर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति इस विध मिलो दया मैं गिरे विध मिलो बंसवाले तुमको मैं कुमति ओम जय राधा कृष्ण हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी सेवक हम तेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पर मैं तेरे ओम जय राधा कृष्ण हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ हृदय से प्रेम बढ़ाओ संतन हरि सेवा ओम जय राधा कृष्ण हरे मन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे आगे जाना तेरा ओम जय राधा कृष्ण हरे श्याम सुंदर की आरती जो कोई रोज गावे स्वामी जो कोई नित्य गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम जय राधा कृष्ण हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भगत जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसवाला दूर करे ओम जय राधा कृष्ण हरे श्यामति रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय राधे गोपाल भगवान की जय जानकीनाथ भगवान की
द्वादश ज्योतिर्लिंगम सप्तपुरियों ऊर्जा शक्ति बीजों मुनि वेद व्यास मुनि सुखदेव देवरी सनकादि ऋषियों ब्रह्म ऋषियों देव ऋषियों राज ऋषियों सप्त ऋषियों अपने अपने गुरु महाराज अपने कुलदेव भगवान गुरुदेव भगवान सनातन धर्म लोक सर्व संतों धर्म की धर्म का प्राणियों विश्व का जयकारा यथा वीर बजरंगे सारे गई हो प्रसाद तो साढ़े बाबा महात्मा जी आकर के भजन सुनाइए लो वो दिल दिया मेहरमा जिन्हें तोड़े जाओ लंगर खाओ दिल दिया साया कदे आसा दे आसा लिख लिख चिट्ठियां पाया वो तेनू साडियां याद आया कदे आसा दे
सतगुर साया मेरे सतगुर साया